आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। सुख सनकादि शेष अरुसार। वरणी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। वो शास्त्रे सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्टदश। वो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि मर्ज बखानी। काक भसुंडी करुणी केही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दल निरोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित
पुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। मंत्र पुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री रामचरितमानस की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े ही भाव से सभी लोग शांतिपूर्वक कथा का रसास्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरं भक्त जनमानस निवास
श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणयम् मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम्
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेज समन्वितम् श्रीश्याम सुन्दर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो, सियाजू सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलो श्री हनुमंत लाल की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को भगवान श्रीमद रसिक हृदयेश्वर राघवेंद्र सरकार के चरणारविंदों में समर्पित करें। तत्पश्चात हम सब बड़े भाव से भगवत कृपा को शीश पर धारण करके इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लुभाए जाए रे, लुभाए जाए रे, लुभाए जाए रे, ओ लुभाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे, रघुवर प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे, सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे, रघुवर प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए
बोल सीताराम भगवान की जय हो। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् सप्ताह राम कथा मंदाकिनी में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति एवं इस कथा का श्रवण पान कर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे सम्मुख सब उपस्थित समस्त संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं सभी को सप्रेम जय जय सिया राम। तो जीवन का परम लक्ष्य है भगवान राम के चरणार बिंदु में अटल प्रेम हो, निष्कपट प्रेम हो, निष्काम प्रेम हो। प्रेम तो हम सभी करते हैं, पर कब करते हैं? जब दुख की आंधियों से घिर जाते हैं, चारों तरफ निराशा पिशाची हाथ लगती है, तो वही प्रभु याद आते हैं। दुख के समय भगवान याद आते हैं, पर जहां सुख आता है, सुख के दिनों में अपने प्यारे प्रभु को भूल जाते हैं। तो दुख परिणाम है उसका कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं। तो यदि चाहते हैं आपके जीवन में दुख ही ना आए, तो भगवान को भूलिए ही मत। भगवान का भूलना ही सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए भूल करके भी इसमें भूल ना हो जाए कि हम भगवान को भूल जाएं। भगवान में प्रेम रखेंगे तो आपका परम कल्याण होगा। भगवान में विश्वास नहीं किया था सती मैया ने, परिणाम क्या निकला? भगवान ने परित्याग कर दिया, पुनर्जन्म लेना पड़ा। पार्वती मैया के रूप में कठिन तपस्या करनी पड़ी, तब जाके अनेक कष्टों के उपरांत भोलेनाथ पार्वती मैया को प्राप्त हुए। हर गिर जाकर भयऊ भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सानंद सविधि भगवान भोलेनाथ का विवाह पार्वती मैया के साथ संपन्न हुआ। जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। तो जो जो विधियां बताई गई है शास्त्रों में, बड़े बड़े मर्मज्ञों ने, विद्वानों ने सारी विधियां संपन्न करवाई। भगवान भोलेनाथ ने पाणी ग्रहण स्वीकार किया गौरव जी का। सारे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। सारे देवता परम प्रसन्न हैं, क्योंकि
तारकासुर का जो आतंक था, वह आतंक भगवान भोलेनाथ के विवाह होने से ही दूर हो सकता है। तो सारे देवता मन में परम हर्षित हैं, परम आनंदित हैं। और इधर विदाई की बेला आई तो मैना मैया पार्वती जी को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे दी। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं जिस घर में तुम्हें भेज रही हूँ, जिस पति के साथ तुम्हें भेज रही हूँ, तो भेजते समय एक ही धर्म बताऊंगी। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? पतिदेव के चरणों की पूजा करें, सेवा करें। तो करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। भगवान की पूजा भी यदि करनी है तो पहले पतिदेव की आज्ञा लें, क्योंकि स्त्रियों के लिए जिनका विवाह हुआ है, इस धरती पर एकमात्र देव है और वह है पति। तो पतिदेव की निष्कपट भाव से सेवा करें। क्या चाहिए, क्या इच्छा है, जान करके उसका निदान करें। और कलह क्लेश करने का कभी भी प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसी नारियां जो पतिदेव से झगड़ा इत्यादि करती हैं, कलह क्लेश करती हैं, उनको कष्ट प्रदान करती हैं, नरक में जाने की अधिकारिणी है। तो मैना मैया कहती हैं कि आपके लिए पतिदेव ही सर्वश्रेष्ठ है। और उधर हमारी सीता मैया को भेजते हुए सुनैना मैया कहती हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लख आयसु अनुसरे हुए। जानकी, सास ससुर की सेवा करना, गुरुदेव की सेवा करना, संतों का सम्मान करना और जैसा जैसा पतिदेव आदेश दे वैसा ही करना, उनके विरोध में कुछ मत करना। और उत्तम पतिव्रता कौन है? उत्तम पतिव्रता वह है जो बिना कहे पतिदेव के मन की सारी बातें समझ जाए और तदनुसार वैसा ही व्यवहार करे, वैसा ही आचरण करे। और मध्यम जो कहने के बाद वैसा करे, विरोध ना करे, वो मध्यम पतिव्रता कही गई है। और निम्न कोटि की पतिव्रता वह है जो कहने के बाद भी ना करे। तो फिर राधे राधे, ऐसी धर्मवती पत्नी तो बड़े सौभाग्य से मिलती है। पर मैना मैया जानती हैं कि पार्वती के घर में एकमात्र एक सदस्य हैं और वह है भोलेनाथ। इसलिए सास ससुर की तो बात ही नहीं है, तो सीधे उनको पातिव्रत धर्म की शिक्षा देती हैं कि भोलेनाथ के चरणों की सदा सेवा करना, जैसे जैसे आज्ञा दे वैसा ही व्यवहार करना, उसके विपरीत कुछ मत करना। तो देखिए, ये धर्म है, ये हमारे सनातन शास्त्र, सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं। और आजकल गृहस्थियों के बीच में प्रायः लड़ाई झगड़े क्यों ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि हम शास्त्रों की बात मानना नहीं चाहते, शास्त्रों के दिखाए मार्ग पर चलना नहीं चाहते। कहते हैं कि ये तो पुराने जमाने की बात है और आजकल नया जमाना चल रहा है, और इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए कि शास्त्रों का ही अतिक्रमण करने लगे। और जिन जिन व्यक्तियों ने शास्त्र की बातों का सम्मान किया है, उस मार्ग का अनुसरण किया है, जीवन में कभी दुखी नहीं हुए हैं, क्योंकि शास्त्र साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान की आज्ञा में चलने वाले दुखी नहीं होते हैं। पर जो मनमानी करते हैं फिर उनकी ही विडंबना होती है। इसलिए शास्त्र की बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो ये कहते हैं कि जहां जहां पतिव्रता स्त्री चरण रख देती है, वह धरती तीर्थ से भी बढ़कर हो जाती है। एक पतिव्रता का दर्शन करने से गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इतनी महिमा बताई गई है पतिव्रता स्त्री की। न गंगया तथा भेदः, या नारी पति देवता। पतिव्रता शरणे यत्र यत्र स्पृशेत् भूतम् तत्र तत्र भवेत् साहे।
अपहन्त्रे सुपावने। इस प्रकार दिव्य शिक्षा प्रदान करने के बाद मैना मैया हृदय से लगा लेती हैं पार्वती जी को। बार बार कहती हैं कि विधाता ने आखिर ऐसा नियम क्यों बनाया, स्त्रियों की रचना ही क्यों करी, जब उन्हें पराए घर ही जाना है। अरे बचपन से पार्वती यहाँ पली बढ़ी है, बचपन से हमारे आंखों के समक्ष खेली है, और आज वह हृदय का अंश, हृदय का टुकड़ा ही हम सबको छोड़कर जा रहा है, तो कैसे कोई सह सकता है। कृत वृद्धि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। और शास्त्र कंठ मैना मैया ने भगवान भोलेनाथ के साथ पार्वती जी को विदा किया। गौरी जी को साथ में लेके प्रभु सीधे स्मशान पर आए। गौरी मैया आश्चर्यचकित हो गई, कहने लगी महाराज ये कहाँ आप आ गए, घर चलिए ना। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती आ तो गया अपना घर। पार्वती जी कहती ये कैसा घर, ये तो श्मशान है। भोलेनाथ ने कहा कि हमारा तो पक्का घर यही है। पार्वती जी ने कहा आपका होगा, जब आप अकेले थे तो अकेले चाहे जहाँ रह सकते थे, पर अब मैं आ गई हूँ इसलिए मेरे साथ भवन में तो रहना ही पड़ेगा, श्मशान में काम थोड़ी बनेगा। पर भोलेनाथ ने आध्यात्मिक रहस्य समझाया कि पार्वती चाहे कोई कितना भी बड़ा करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे कितनी बड़ी महल बंगला इत्यादि तैयार कर ले, पर एक ना एक दिन सब कुछ छोड़ करके हमारे इसी भवन में आना पड़ता है, इसी स्थान में आना पड़ता है, क्योंकि यह सबका परमानेंट घर है। चाहे एक चांडाल हो, चाहे एक विद्वान हो, चाहे एक निर्धन हो, चाहे एक अरबपति हो, आना तो सबको उसी श्मशान में पड़ेगा। अब भोलेनाथ समझाते हैं कि जो जीवन का सत्य है उसे हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और जीवन का सत्य है मृत्यु, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। जीवन का सत्य है यह श्मशान है, पर हम कभी स्वीकार नहीं करते। थोड़ा बहुत वैराग्य चढ़ भी जाता है, लेकिन समय के साथ साथ उतर भी जाता है। अच्छा, 4 जगह वैराग्य का बड़ा भूत चढ़ता है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। कौन कौन से? 4 ठोर सब नरन के, कछु वैराग्य चढ़ंत, गर्भ माह शव के निकट, कथा सुनत रति अंत। अच्छा, जब जीव गर्भ में रहता है माँ के, तो गर्भ में इतना कष्ट होता है उस व्यक्ति को। माँ कभी कभी स्वाद के लालच में तीखा, खट्टा, मीठा इत्यादि खा लेती है, तो सारा वह प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, जीव पर पड़ता है। और कोमल सी काया, यदि आपको कहीं चोट लग जाए और उस पर नमक डाल दे तो कितना कष्ट होता है। ऐसे जीव भी माँ के गर्भ में होता है, और जब वह स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन उस बच्चे पर, जीव पर पड़ता है, तो एकदम असहनीय कष्ट होता है गर्भ में। और गर्भ में जीव जब तक रहता है उसे 1 नहीं 2 नहीं पूरे 100 जन्मों की बात याद रहती है कि आखिर हम क्या थे, क्या कर्म किए थे और क्यों इस गर्भ में पधारे हैं, सब याद रहता है। और इतना पश्चाताप जीव करता है, इतना दुखी होता है कि भगवान से बार बार प्रार्थना करता है कि प्रभु यहाँ से बाहर निकाल दो, ऐसा भजन करेंगे जोरदार कि दोबारा इस गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। तो जब जीव गर्भ में रहता है तब भी वैराग्य का बड़ा ज्वर चढ़ता है, बुखार चढ़ता है। बार बार प्रभु से कहता है एक बार निकाल दो, ऐसा भजन करेंगे कि दोबारा यहाँ आने की नौबत नहीं आएगी।
तो प्रभु कहते हैं कि बाबरे तू बार बार यही कहता है कि एक बार निकाल तो दोबारा आने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन जब आता है तो भूल जाता है, क्योंकि माया की मलिनता ही ऐसी है। भगवान जानते हैं कि यदि इस जीव को अपने पुनर्जन्म की बात याद रहेगी तब यह मुक्त हो जाएगा, और कर्म का फल भोगना ही है। इसलिए जैसे जीव गर्भ से बाहर निकलता है भगवान उसकी सारे ज्ञान का हरण कर लेते हैं। तो जीव कहता है सरकार भूल जाता हूँ, आपका दास हूँ, आपका अंश हूँ, आपका पुत्र हूँ, आपका भी तो कुछ कर्तव्य है, आप ही याद दिला दिया करें कि हम कौन हैं। भगवान कहते हैं कि बावरे में घंटी बजाता हूँ, बार बार समझाने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ, पर तब तू ध्यान दे तब ना। तो भगवान की कौन कौन सी घंटी बजती है हम जीवों के लिए। भगवान याद दिलाते हैं कि तुम्हारा परम धर्म क्या है, परम कर्तव्य क्या है, लेकिन हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे पहली घंटी बजती है इस जीवन में हमारे भगवान के द्वारा कि कान के पास के बाल सफेद हो जाते हैं। मानो भगवान समझाना चाहते हैं कि इस जगत में आपने बहुत ज्यादा भ्रमण किया, बहुत आनंद उठाया, खूब जुल्फे लहरा लहरा के चलते थे, अब बाल भी सफेद हो गए हैं, कम से कम इतना तो ध्यान रखो भगवान की घंटी बज गई है, भगवान का अब भजन करना है। संकेत दे दिया भगवान ने एक, पर क्या जीव मानता है, भगवान का भजन करता है? कभी नहीं करता। तमाम प्रकार के केमिकल बाजार में मिलते हैं, उन्हीं से बालों को पहले से भी ज्यादा काला बना लेता है, लेकिन भजन नहीं करना है। तो भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं, क्योंकि उनके मन में भी कष्ट होता है जब उन्हीं का अंश होके, उन्हीं के जैसा जीव होकर के इस संसार की माया में दर दर भटकता रहता है, नाचता रहता है, तो कष्ट हमारे जगन्नाथ को होता है। तो बार बार भगवान घंटी पे घंटी बजाते जाते हैं। दूसरी घंटी बजती है भगवान की, जो 32 दांत थे मुख में, हिल हिल के एक एक करके सब बाहर आ जाते हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि अब तो दांत भी चला गया, जब तक दांत था खूब स्वाद लिया करते थे, खूब चना जोर गर्म पकोड़े मिर्च इत्यादि खाया करते थे। अब कम से कम जगत के स्वाद पर ध्यान देना बंद करिए, अब भगवान के नाम का रस पीना प्रारंभ करिए। दांतों से अब काम चलने वाला नहीं है, अब पीने का प्रयास करिए भगवान के आनंद का रस। पर क्या जीव मानता है, भगवान का भजन करता है? कभी नहीं। दांतों का नया सेट लगवा लेगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं होगा। फिर भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं। तीसरी घंटी बजती है तो आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। मानो भगवान कहना चाहते हैं इस जगत का खूब रंग देख लिया, अब कम से कम जगत दिखाई नहीं दे रहा है तो अपने भीतर ही झांक करके देख लो, हम भी विराजमान हैं इसी हृदय में, हमारा भी दर्शन कर लो। एक बार हमारा दर्शन कर लिया तो फिर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। पर क्या कोई भजन करता है? कभी नहीं। आंखों में नया नया लेंस लगवा लेगा, लेकिन भजन नहीं करेगा। सो भगवान चौथी घंटी बजाते हैं, कमर 3-4 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मानो भगवान कहते हैं खूब इस दुनिया में छाती तान के चलते थे कि मैं इतना बड़ा धनी, इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा धनवान। तमाम प्रकार के घमंड अहंकार लिए जीव चलता है। पर चाहे जितना अहंकारी अभिमानी जीव हो, अंतिम में तो सारा अहंकार गल जाता है वृद्धावस्था आने के बाद। मानो प्रभु कहते हैं कि अब तो कम से कम भगवान का भजन करो, अब तो शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा है, श्वास भी कम होती चली जा रही है, अब तो कम से कम प्रभु का भजन कर लो, मुक्त हो जाओ इस जगत से। लेकिन जीव नहीं मानता है, च्यवनप्राश इत्यादि कई प्रकार के केमिकल खाएगा, लेकिन प्रभु के भजन नहीं करना है। भगवान भी थक जाते हैं, कितनी घंटी बजाएं, तो अंततोगत्वा भगवान का घंटा बजता है, राम नाम सत्य हो जाता है। तो भगवान को घंटा बजाने से पहले ही आप यदि जान लो
तो उतना कष्ट नहीं होगा मृत्यु का। तो जब जीव गर्भ में रहता है तो बड़े भगवान याद आते हैं, पर गर्भ से बाहर निकलते ही भूल जाता है। भगवान याद दिलाए तब भी याद करना ही नहीं चाहता है। और दूसरा, शव के निकट। और जब हम किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं तब भी बड़ा वैराग्य चढ़ता है। चिता पे जलती हुई लाश को देखते हैं कि एक ना एक दिन हमें भी ऐसे ही जल जाना है। तो जो शरीर जल ही जाएगा, जिसका अंत में भस्म ही बनना है, राख ही बनना है, उस शरीर पर अहंकार क्यों करें? छोटी सी जिंदगी है, लड़ाई झगड़ा क्यों करें? संसार के चक्कर में क्यों पड़े रहे? बड़ा वैराग्य चढ़ता है। पर जहां अंतिम यात्रा में से गंगा जी स्नान करके आए, चाय की दुकान पर चाय पी, सारा वैराग्य उतर गया। कहने लगे कि अरे भाई, जब हमने सुना कि वो मर गया है तो अपनी दुकान बंद करके सीधे पहुंच गए, कितना नुकसान हुआ होगा। एक ने कहा कि हमें पता चला कि मर गया है तो मैंने छुट्टी भी नहीं ली, सीधे चलाया, सरकारी नौकरी है, रविवार भी नहीं था, अब ना जाने हमारी नौकरी का क्या होगा। एक ने कहा मैं तो अपना घर बनवा रहा था, मुझे भी छोड़कर सारा काम आना पड़ा। अब बताइए, उधर राम नाम सत्य था और इधर दुकान सत्य, मकान सत्य, ये सब सत्य हो गया, वैराग्य उतर जाता है। और तीसरा, कथा सुनत। जब कथा पंडाल में बैठते हैं तब भी 3 घंटे तक ऐसा लगता है कि इस दुनियादारी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, क्या रखा है इस दुनिया में। तब भी बड़ा वैराग्य का भूत सवार होता है। पर भूत यदि सवार होगा तो उतर तो जाएगा ही। जहां अगर पहुंचे प्रसाद लेके, सारा वैराग्य उतर जाता है, फिर उसी दुनिया के चक्कर में रम जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बार बार अपने मन को भगवान की तरफ जोड़ने का प्रयास करिए। मन आपको भगवान की तरफ नहीं ले जाएगा, आपको मन को भगवान की तरफ ले जाना है, जबरदस्ती मन मार करके। और तीसरा है रति अंत। जब संसार में किसी पर बहुत विश्वास कर ले, बहुत प्रेम कर ले, और उस प्रेम पर जब ठोकर लगती है तब भी भगवान याद आते हैं। तो भोलेनाथ ने बताया पार्वती जी को कि यह श्मशान ही जीवन का सत्य है, और इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम हमें परम सत्य कहा जाता है। तो हम सत्य चीज को ही अपनाएंगे, असत्य चीज के पास कभी नहीं जाएंगे। तो भोलेनाथ की बात यदि हम स्वीकार कर ले जीवन में तो कभी किसी प्रकार का कष्ट होगा ही नहीं। कष्ट तब होता है जब हम इस जगत को अपना मानने का प्रयास करते हैं, पर यह जगत ना तो किसी का है ना किसी के लिए हो सकता है। यहाँ हम मेला घूमने आए हैं, 2 दिन का मेला है, मेला घूमेंगे और एक दिन यह मेला उठ जाएगा तो अपने आप चले जाएंगे। तो मेला में हम जाते हैं तो क्या वहीं होके रह जाते हैं? एक ना एक दिन जाना है। तो ठीक इसी प्रकार इस जगत को भी यदि आप मेला समझेंगे तो कभी कोई कष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हमें ज्ञान रहेगा कि इस मेले को छोड़कर एक दिन जाना ही है। तो आइए बड़े भाव से हम सब मन को प्रभु के श्री चरणों में लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। 2 दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला। ओ 2 दिन का जग में मेला सब चला चलेगा खेला। 2 दिन का जग
तो इस प्रकार भोलेनाथ ने समझाया। पर पार्वती मैया ने कहा कि महाराज, गृहस्थ बने हो तो कम से कम भवन तो होना चाहिए। भोलेनाथ ने सोचा कि हमारी पत्नी ने पहली बार कुछ मांगा है तो कैसे मना कर दे। सो एक सोने का महल विश्वकर्मा के द्वारा भोलेनाथ ने बनवाया। प्रवेश करने लगे तो पार्वती जी ने कहा कि पहली बार प्रवेश कर रहे हैं तो किसी दैवज्ञ विद्वान ब्राह्मण से गृह प्रवेश करवाएंगे, शांति पाठ करवाएंगे, तत्पश्चात प्रवेश करेंगे। भोलेनाथ ने विचार किया कि इस समय तो सबसे विद्वान संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही है पंडित, और वह है रावण, और हमारा चेला भी है। तो रावण का ही आह्वान किया भोलेनाथ ने और कहा कि आप विधिवत शांति पाठ करके गृह प्रवेश की विधि करवाइए। तो दशानन ने मंत्रोच्चारण करते हुए, वेद ध्वनि करते हुए शांति पाठ किया, गृह प्रवेश की सारी विधि संपन्न करवाई। सुन सुन के परम निहाल हो गए, गदगद हो गए भोलेनाथ की कितना गजब का मंत्रोच्चारण करता है। आखिर के हमारा ही तो शिष्य है, हमारा ही चेला है। परम गदगद हो गए। भोलेनाथ ने कहा हमारा दक्षिणा बताओ। रावण ने कहा कि जल लीजिए, संकल्प करिए तब बताएं। प्रभु ने जैसे ही जल लिया, संकल्प किया, तो रावण ने कहा कि यही अपनी स्वर्ण नगरी हमें भेंट कर दीजिए, यही हमारी दक्षिणा है। और यदि ब्राह्मण आपके घर में कुछ यज्ञ अनुष्ठान करवाए और आपने उसे कुछ ना दिया तो आपका सारा अनुष्ठान निष्फल चला जाएगा। विप्रवाक्यम स्मृतम शुद्धम व्रतस्य परिपूर्तये। इसलिए दक्षिणा देकर सारे फल आप प्राप्त कर सकते हैं। सो भोलेनाथ ने कहा कि अब इसने दक्षिणा मांगा है और नहीं दूंगा तो सारा फल निष्फल चला जाएगा। सो भोलेनाथ ने संकल्प किया कि संभालिए, अब सोने की नगरी आपकी हुई। और पार्वती जी से कहने लगे कि चलिए हम अपने घर, हम तो कह रहे थे कि हमारा पक्का परमानेंट घर वही है, पर आप ही बात नहीं मान रही थी। सो इस प्रकार भोलेनाथ की लीला रही और कालांतर में कार्तिकेय नाम के पुत्र को जन्म दिया। तो तारकासुर का वध किया समय आने पर कार्तिकेय महाराज ने। और इधर एक दिन भगवान भोलेनाथ जब आए तो समाधि लगा लिए थे, और जब समाधि उनकी खुली तो बड़े भाव से प्रभु का नाम स्मरण किया। नाम स्मरण करने के बाद आए वट वृक्ष के नीचे, सरकार ने अपने हाथों से मृग छाला बिछाई। और मृग छाला बिछाने के बाद उस पर बैठ गए। पार्वती मैया ने सोचा मौका बढ़िया है, आज मन की बात इनसे कहूंगी। सो पार्वती जी आई, चरणों में प्रणाम किया और भोलेनाथ ने बगल में अपने पार्वती जी को आसन दिया। और आसन देने के बाद पार्वती जी से कहा कि आप बैठ जाइए। सो हमारी पार्वती मैया आज वामांग में विराजमान है और एक ही प्रश्न करना चाहती हैं जो सारे जगत को पावन कर सकते हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चन सैल कुमारी। तो आज जो समस्त लोगों को पावन कर दे वही कथा पूछना चाहते हैं भोलेनाथ से। तो पहले सती के रूप में आई थी भवानी, तो भगवान ने सामने आसन दिया था क्योंकि तब परित्यक्ता थे। पर आज वामांग में आसन दिया है और सती मैया वामांग में विराजमान होके भगवान से आज कुछ पूछना चाहती हैं बड़े भाव से। तो इनका नाम क्या है? शैल कुमारी, शैलजा है यह। और शैलजा कौन है? साक्षात गंगा जी हमारी शैलजा है। तो जैसे हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं सबको शैलजा कहा जाता है।
तो गंगा मैया भी हिमालय से ही निकली हुई हैं और हिमालय से निकलने के बाद पूरे भारतवर्ष को परिप्लावित कर रही हैं, पूरे भारतवर्ष को अपने जल धारा से पवित्र कर रही हैं, पावन बना रही हैं। सो आज हमारी शैल कुमारी पार्वती मैया भी प्रश्न करके भगवान राम कथा रूपी मंदाकिनी सारे संसार भर में प्रवाहित करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप गंगा जी में स्नान करेंगे तो आपके शरीर के सारे मल तो धुल जाएंगे, पर जो कर्मों का पाप है, मन का पाप है, लाख बार गंगा जी स्नान कर लो फिर भी नहीं धुल सकते हैं। तो ये पाप कैसे धुलेंगे हमारे? ये पाप आपके तब धुलेंगे जब आप एक बार आके बड़े भाव से राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे। तो आज पार्वती मैया वही राम कथा मंदाकिनी, वही राम कथा गंगा भोलेनाथ के मुख से प्रकट करवाना चाहती हैं। उधर गंगा जी जगत को पावन कर रही हैं और इधर भगवान की कथा रूपी गंगा सारे जगत के मन के पाप को धो रही है और लोगों को अति पावन बना रही है। भगवान के चरण से जो गंगा निकली है उन्हें विष्णुपदी गंगा कहा जाता है। और आज भोलेनाथ के मुख से जो गंगा निकलने जा रही है, राम कथा गंगा, यह उन गंगा जी से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। गंगा जी तो आपको मिल जाएंगे, आप उसमें स्नान कर सकते हैं, वह स्थिर है। पर ये राम कथा मंदाकिनी बड़े ही सौभाग्य से, बड़े ही भाग्य से, पुण्योदय होने के पश्चात, भगवत कृपा होने के पश्चात ही प्राप्त हो सकती है। सो भोलेनाथ के पास आई पार्वती जी, प्रणाम की और कहने लगी कि सरकार, यदि आप मुझे आज अपनी दासी मान रहे हो, पहले तो सती के रूप में मैंने आपका अनादर किया था, बात नहीं मानी थी आपकी, सो आपने मुझे त्याग दिया था। पर आज यदि आपने मुझे स्वीकार किया है और मुझ पर आपका सत्य स्नेह है, मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो मेरे अज्ञान का हरण करिए। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने मोहि सत्य निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। आप मेरे अज्ञान का हरण करिए। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, क्योंकि अज्ञान भगवान की कथा से ही दूर हो सकता है। मन में जो संशय है, मन में जो भ्रम है, जो संदेह है, वह बिना भगवान की कथा के दूर नहीं हो सकती है। तो आज मेरे अज्ञान का हरण करिए प्रभु। मैं जानना चाहती हूँ, पहले भी यही बात मैं नहीं मान रही थी, लेकिन आज मेरा विश्वास है राम जी के चरणों में। पहले तो मैं राम जी के चरणों में विश्वास ही नहीं करती थी, इसलिए प्रश्न किया था, पर प्रश्न आज भी मेरा वही है, लेकिन आज विश्वास होने के बाद प्रश्न कर रही हूँ। पार्वती जी कहते हैं कि सरकार ये बताइए, जो आपके हृदय में वास करते हैं भोलेनाथ, जो बड़े बड़े संतों के चित्त में रमते रहते हैं, जिनका बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी ध्यान लगाते रहते हैं, ब्रह्मादिक देवता भी जिन्हें ध्यान में नहीं प्राप्त कर सकते, वह राम जी और दशरथ जी के पुत्र राम जी दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? क्योंकि यदि राम जी साक्षात भगवान है तो राजकुमार कैसे, और यदि राजकुमार है तो भगवान कैसे? राजकुमार होते हुए भी सर्वव्यापक कैसे हो सकते हैं? कैसे यह संभव है? अल्पज्ञता क्यों दिखाते हैं? अल्प शक्तिमत्ता क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्या उन्हें इतना भी नहीं पता कि मेरी पत्नी का हरण करके कौन ले गया? और यदि पता लग भी गया तो क्या उनमें सामर्थ्य नहीं कि मैं अपनी पत्नी को छुड़ा करके ले आऊं? छुड़ाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा प्रभु को, और किस तरह रुदन कर रहे थे। देख देख के बड़े बड़े मनस्वी भी भ्रमित हो जाते हैं। तो सरकार, मेरे चित्त में यही सबसे बड़ा अज्ञान भरा पड़ा है, यही सबसे बड़ी भ्रम की स्थिति है। पर इतना समझ लीजिए कि विश्वास मेरे मन में पूरा है। राम जी के चरणों में श्रद्धा भी है, निष्ठा भी है, प्रेम भी है, और मैं अपना यही संदेह दूर करना चाहती हूँ। मेरे मन की यही जिज्ञासा है।
तो देखिए यदि ऐसा भाव है तो कोई दोष नहीं है, जिज्ञासा करने का आपका पूर्ण अधिकार है। ब्रह्म जिज्ञासा का ही विषय है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पर पहले भगवान में प्रेम कर लो, भगवान में विश्वास कर लो, तब जिज्ञासु बनो। तो आपका जिज्ञासु बनना दोष कारक नहीं होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। पर भगवान में विश्वास है नहीं, भगवान को मानते ही नहीं और केवल तर्क करने चले आए कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, तो आपसे बड़ा अपराधी और कोई नहीं हो सकता है। पार्वती जी का प्रश्न सुनकर तो परम गदगद हो गए भोलेनाथ कि आज तो इन्होंने मुझे मेरे सरकार की याद दिला दी है। और जो ही राम जी का मात्र नाम सुना पार्वती जी के मुख से, तो इतने रसिक हैं हमारे भोलेनाथ कि नयन बंद कर लिया और वही रघुनाथ जी का स्वरूप इनके चित्त में प्रकट हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। परम आनंद हुआ भोलेनाथ को, हृदय में राम जी की झांकी प्रकट हो गई और नयन बंद कर लिया, समाधि लगी जा रही है। तब तक भोलेनाथ को याद आया कि भाई हमारी श्रोता भी विराजमान है, हमें कथा भी सुनानी है। तो रसिकों का यही भाव होता है, कथा कहना है, और जिनकी कथा कहना है जब उनका स्मरण होता है तो अपने आप समाधि लग जाती है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। पर चित्त को थोड़ा संभाला हमारे भोलेनाथ ने। जो मन समाधि में चला जा रहा था उस मन को जबरदस्ती पकड़ा और बाहर निकाला। अंतर्मुखी हो जा रहे थे लेकिन जबरदस्ती अपने आप को बहिर्मुखी बनाया, क्योंकि हमें कथा सुनानी है। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपत चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। तो देखिए कथा सुनाने का नियम होता है। कथा कैसे सुनाया जाता है? क्योंकि आप जिस भगवान की कथा कह रहे हो जब तक उसको जानोगे नहीं, तत्वतः पहचानोगे नहीं, उसके आनंद सागर में गोते नहीं लगाओगे, तब तक उसका रहस्य आप दूसरे को नहीं बता सकते हो। तो डूबना अति आवश्यक है, बिना डूबे कोई आप किसी को डुबा नहीं सकते हो। तो पहले डूबना अवश्य पड़ेगा। लेकिन यदि बहुत ज्यादा डूब जाओगे, जैसे कोई चिल्ला रहा है कि मैं डूब गया बचाओ बचाओ, तो इसका अर्थ है अभी डूबा नहीं है, क्योंकि उसकी वाणी बोल रही है। इसका मतलब है अभी कसर है डूबने में। जिस दिन डूब जाएगा उस दिन बता ही नहीं पाएगा कि हम डूब गए हैं, हमें बचाओ। तो जो कथा वक्ता है उसे डूबना आवश्यक है, और डूबने के बाद वाणी बोल नहीं पाती, इसलिए वहां से निकलना भी आवश्यक है। और बहुत ज्यादा यदि ऊपर ऊपर से आप कथा कहोगे तो ना तो आपको आनंद आएगा ना सुनने वाले को आनंद आएगा, क्योंकि ना तो आप भीगे हो ना दूसरे को भिगा सकते हो उस रस में। इसलिए ना बहुत ज्यादा डूबो और न बहुत ज्यादा ऊपर ही रहो, मध्य की स्थिति में रहते हुए भगवान की कथा कहो, ताकि आपको ध्यान भी रहे कि हमें कथा सुनानी है। हमारे सुखदेव जी तो इतने रसिक हैं राधा नाम के कि एक बार राधा कह लिया तो उनकी समाधि लग जाती है, वाणी से कुछ बोल नहीं पाते हैं, शब्द ही नहीं निकल सकता। इसलिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत में राधा नाम कहीं लिया ही नहीं, उच्चारण ही नहीं किया, क्योंकि जानते हैं एक बार राधा कहेंगे तो 6 महीने के लिए तो हमारी समाधि लग गई और बेचारे 7 दिन के मेहमान परीक्षित जी लटके रह जाएंगे। इसलिए अपने आप को संभाल करके तब भगवान की कथा सुना रहे हैं। तो आज भोलेनाथ ने भी अपने मन को जरा सा बाहर किया, क्योंकि मन समाधि में डूबा जा रहा था, भगवान के आनंद रस में डूबा जा रहा था। और सबसे पहले हमारे भोलेनाथ ने भगवान श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके मंगलाचरण किया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय
भगवान की जय। तो भोलेनाथ ने मंगलाचरण किया। राम जी कैसे हैं और क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगलों के भवन हैं, मंगल के विशाल स्रोत हैं, पावर हाउस जिसे कहा जाता है। जैसे हर घर में बिजली होता है, पर हर घर को बिजली घर आप नहीं कह सकते हो। बिजली तो हर घर में आपको मिलेगी, पर हर घर को आप बिजली घर नहीं कह सकते हो, पावर हाउस नहीं कह सकते हो। आपके घर में बिजली इसलिए है कि पावर हाउस से आपके घर का तार जुड़ा हुआ है। तो तार जुड़ा है तो पावर की सप्लाई हो रही है, मिल रही है, बल्ब जल रहा है। पर यदि यही कनेक्शन कट कर दो तो बल्ब लटके रह जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में यदि कुछ मंगल है, यदि हमारे जीवन में थोड़ा बहुत आनंद है, सुख है, तो यह सुख आनंद मंगल कहाँ से मिल रहा है? मंगल के भवन कौन है? मंगल के भवन एकमात्र है हमारे राघव जी सरकार। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं से आपके जीवन का तार भगवान के श्री चरण से जुड़ा हुआ है, भगवत कृपा से जुड़ी हुई है, तब आपके जीवन में भी मंगल दिखाई दे रहा है। और जिस दिन भगवान की कृपा हट जाएगी उसी दिन जीवन में मंगल जितना भी है सब दूर हो जाएगा। इसलिए यदि आप चाहते हो कि सदा मंगल बना रहे तो मंगल भवन हमारे सरकार राम जी से जुड़े रहिए, कभी अमंगल होगा ही नहीं। जो भी इनके भरोसे रहते हैं जीवन में कभी कष्ट नहीं पाते, कभी कोई दुख नहीं प्राप्त करते हैं। तो कभी कभी होता है कि हमें उतना ज्ञान नहीं रहता कि हम अपने घर का तार पावर हाउस से जोड़ दें। तो कौन जोड़ेगा? जो बिजली के विशेषज्ञ हैं, इंजीनियर जोड़ेगा। तो हमारे जीवन में इंजीनियर कौन है, विशेषज्ञ कौन है? सद्गुरुदेव भगवान। तो यदि हम भगवान से ना जुड़ पाए तो आप सद्गुरुदेव भगवान का सहारा ले लीजिए, अपने आप आपको भगवान से ले जा करके जोड़ देंगे और आपके जीवन में भी मंगल आना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार राघव सरकार की वंदना किए मंगल भवन के रूप में, और तत्पश्चात भोलेनाथ बड़े भाव से पार्वती मैया को धन्यवाद देते हैं कि पार्वती मैं तुम्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। तो विचार करिए उपकार किस पर हो रहा है? कथा कौन सुनने की इच्छा प्रकट कर रहा है? कथा तो हमारी पार्वती मैया सुनने की इच्छा प्रकट कर रही हैं, पर भोलेनाथ कहते हैं कि आपने पूछ करके हम पर उपकार कर दिया है। तो ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि भोलेनाथ कहते हैं कि कथा सुनने वाला भी और कथा सुनाने वाला भी, दोनों पर भगवान की ही विशेष कृपा होती है, तभी गुण यह मिल सकता है, तभी यह सुअवसर, तभी यह लाभ मिल सकता है। लाख आप में ज्ञान भराओ पर कोई कथा सुनना ही नहीं चाहे तो आपका ज्ञान भी बेकार ही जाएगा। सारी भगवत रस रूपी आनंद आपके हृदय में दबा ही रह जाएगा। तो यदि कोई आपसे प्रश्न भी करता है, भगवत विषय रूपी प्रश्न भी करता है, तो समझ जाइए वह हम पे उपकार ही कर रहा है। और किसी को आप कथा सुना रहे हो तो समझ लीजिए आप उस पर उपकार कर रहे हो। तो उपकार दोनों पर होता है, बराबर होता है। पर भोलेनाथ यहाँ ये स्पष्ट कहते हैं मुझ पर तो ज्यादा उपकार हुआ है, क्योंकि पार्वती ने यदि प्रश्न नहीं पूछा होता तो मैं अपने राम जी को इतना ज्यादा याद नहीं करता, उनके याद में इतना ज्यादा ध्यान मग्न नहीं हो जाता। तो वक्ता को भी कहने से पहले, श्रोता तो बाद में सुनेगा, पर वक्ता को जानना पड़ता है, उस रस में डूबना पड़ता है, उतनी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले भगवान का ध्यान करना होता है, समझना होता है, तब जाके वह वक्ता आपको बता पाएगा, वह रहस्य आपको समझा पाएगा। इसलिए प्रथम उपकार तो वक्ता पर ही होता है, बाद में श्रोता पर भी होता है। तो यही भोलेनाथ कहते हैं पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने यह प्रसंग पूछ करके मुझ पर उपकार किया है। तो देखिए वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांतरेणी पुनाति ही,
वक्तारम पृच्छिकम स्तोत्रम तत्पाद सलिलम यथा। तो भगवान के कथा के प्रश्न से 3 लोगों पर उपकार होता है। पहला जो पूछ रहा है, दूसरा जो बता रहा है, और तीसरे जो इन दोनों के संवाद का श्रवण कर रहे हैं, जो श्रोता है। जैसे हम शालिग्राम भगवान का अभिषेक करते हैं तो अभिषेक करने वाले एक और चरणामृत बांटने वाले एक, पीने वाले अनेक, तो सब पर कृपा होती है, सबका कल्याण होता है। जो अभिषेक कर रहा है उस पर भी उद्धार, उसका भी कल्याण होगा, और जो चरणामृत बांट रहा है उसका भी कल्याण होगा, और जो चरणामृत का पान कर रहा है उसका भी कल्याण होगा। तो इस प्रकार बड़े गदगद हुए रघुनाथ जी के कथा के प्रसंग का श्रवण करके। पर भोलेनाथ ने अब थोड़ी सी डांट लगाई है यहाँ पर कि पार्वती बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन आपने जो यह कहा कि वही राम जी हैं कि कोई और है, तो इस बात से मुझे बड़ा कष्ट हुआ है, मुझे बड़ा दुख हुआ है। ऐसा प्रश्न जो भी करते हैं वह चाहे जो भी हैं पाखंडी कहे जाते हैं। जिन पर भगवान की कृपा नहीं हुई है वही ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न जीवन में कभी किसी से करना भी मत। संदेह है तो उसका निवारण अवश्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा प्रश्न, ऐसा कुतर्क रघुनाथ जी के विषय में कभी नहीं करना चाहिए। पाखंडी हर पद विमुख, ग्रसे जे मोह विशाच। इस तरह भोलेनाथ ने समझाया और कहने लगे कि राम कथा तो सदैव श्रवणीय है। राम कथा ही ऐसी है जो हमारे जीवन का परम मंगल कर सकती है। हमारे चित्त में जो भ्रम रूपी पक्षी बैठता है, राम कथा उसके लिए ताली के समान है। राम कथा होते ही वह भ्रम रूपी पक्षी उड़ जाता है, भाग जाता है। और धिक्कार है ऐसे मानवों पर जो मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। उनके कान सर्प के बिल के समान बेकार हैं, उनकी जिह्वा मेढक के समान बर्बाद है, बेकार है, जो व्यर्थ में टर्राती रहती हैं। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अभिभवन समाना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, कहे सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जान
इस प्रकार भोलेनाथ ने थोड़ा सा यहाँ पर डांट लगाया और पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, वह सबके हृदय में बसने वाला राम वही दशरथ नंदन है, कोई और नहीं है। और एक बार नहीं, 5 मुखों से 5 बार भोलेनाथ ने स्वीकार किया है कि जो भक्तों के हृदय में रमता रहता है, जो मेरे हृदय में नित्य बसता है, जो बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े ध्यानियों के चित्त में बसता है, वह राम वही दशरथ नंदन राम है, कोई और नहीं है। और निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधि निरुपम परब्रह्म ही सगुण रूप है, कोई अलग नहीं है। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि निर्गुण यदि थे तो सगुण बनने की क्या आवश्यकता थी, रूप धारण करने की क्या आवश्यकता थी। यदि रूप धारण ना करते तो जो कभी हमारे चित्त में भ्रम हो जाता है, कोई निर्गुण को श्रेष्ठ बताते हैं, कोई सगुण राम जी को श्रेष्ठ बताते हैं, तो यह झगड़ा ही समाप्त हो जाता। तो दोनों में ऐक्य क्या है, यह हमारे भोलेनाथ ने एक उदाहरण से समझाया। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे आपके सामने बर्फ रखा है और जल रखा है, तो देखने में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, यह बर्फ है और वह जल है, लेकिन वस्तुतः यदि विचार करें तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। बर्फ गलने के बाद जल बन जाएगा और जल जमने के बाद बर्फ बन जाएगा, तो वही बर्फ जल भी है और वही जल बर्फ भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पर जो काम बर्फ से होगा, जो काम जल से होगा, वह काम एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं आप। जहां जल लगना है वहां जल ही लगेगा, बर्फ से नहीं काम सिद्ध होगा। कोई प्यासा आ जाए और आपसे जल की याचना करे तो आप उसे बर्फ का ढेला पकड़ा दो तो आपको पागल समझेगा, डांट भी लगाएगा कि हम प्यासे हैं पानी के लिए और आप हमें बर्फ का ढेला पकड़ा रहे हैं। तो प्यास जल से बुझती है, बर्फ से नहीं बुझती है। इसलिए भले ही देखने में अलग अलग हैं, तत्वतः एक हैं, लेकिन काम अलग अलग है। तो ठीक इसी प्रकार निर्गुण जो ब्रह्म है वही सगुण ही है, जो घट घट में व्याप्त है वही सगुण के रूप में, राम जी के रूप में प्रकट होता है। दोनों में अंतर नहीं है, पर जो काम सगुण निर्गुण से होगा वह काम सगुण से नहीं, और जो काम सगुण से होगा वह काम निर्गुण से नहीं होगा। अब जो ज्ञानी है, यदि आप उन्हें कह दो कि ज्ञान छोड़ के राम जी का भजन करें तो कभी आनंद नहीं आएगा उन्हें। और जो भक्त हैं उन्हें आप कह दो कि भगवान को छोड़ करके केवल योग करना प्रारंभ करो, ज्ञान स्वीकार करो, तो कभी नहीं कर सकते। तो भोजन ऐसा करिए जो रुचिकर भी हो, हितकर भी हो। पर कई बार भोजन ऐसा देखा जाता है जो केवल हितकर होता है, पसंद नहीं होता, रुचिकर नहीं होता है। जैसे दाल का पानी पसंद तो नहीं आ रहा, लेकिन डॉक्टरों ने कह रखा है आपको रोग है, डायबिटीज है, इसलिए दाल का ही पानी आप पी सकते हो। तो हितकर है, रुचिकर नहीं है, फिर भी पाना पड़ रहा है। और कई भोजन ऐसा होता है जो केवल रुचिकर होता है, हितकर बिल्कुल नहीं। जैसे समोसा आपने खा लिया, पसंद तो खूब है, लेकिन ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, तो हितकर नहीं है। तो भोजन वही अच्छा लगता है जो हितकर भी हो और रुचिकर भी हो। तो ठीक इसी प्रकार यदि आपको राम जी में ही आनंद आता है तो राम जी का ही भजन करिए, क्योंकि उसी में आपको रस निष्पत्ति होगी, उसी में आपको आनंद आ सकता है। इस प्रकार भोलेनाथ ने बताया। तो अब 14 प्रश्न हमारी पार्वती मैया भोलेनाथ से करती हैं कि सरकार ये बताइए कि वह निर्गुण रूप कैसे धारण करता है और क्यों उसका अवतार होता है, और कितनी बार कहाँ कहाँ अवतार होता है, सब विस्तार से बताइए। 14 बार प्रश्न किया है यहाँ हमारी पार्वती मैया ने। नाथ धरहि नर तनु के हेतु मोहि समुझाई
भगवान अवतार क्यों लेता है, आप मुझे सविस्तार बताइए। तो सुन करके भोलेनाथ ने कहा कि कई पाखंडी भी ऐसा प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान सर्वत्र व्याप्त है तो अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। तो जब तक डांट नहीं पड़ती तब तक समझ में नहीं आती हमारी ये बात। जैसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया जब यही किसी संत से, तो संत ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु व्याप्त है, हमेशा हर जगह हवा है, तो आप पंखे के सामने क्यों बैठते हो। उसने कहा कि वहां ज्यादा हवा लगता है, वहां ज्यादा आनंद आता है। तो संत ने समझाया कि ब्रह्म तो व्याप्त है सर्वत्र, पर जब वही ब्रह्म रूप धारण करके हमारे समक्ष प्रकट हो जाता है, एक रूप में सीमित हो जाता है, तो उनको देखकर ज्यादा आनंद आता है, उनको देखकर ज्यादा रस प्राप्त होता है। इसलिए भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए बार बार सगुण साकार विग्रह के रूप में अवतार लिया करते हैं। यदि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं तो मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मंदिर में जाने के बाद हमें वही साकार विग्रह का रूप मिलता है और वहां पर चित्त ज्यादा हमारा लग जाता है, ध्यान हमारा ज्यादा केंद्रित होता है। जैसे सर्वत्र व्याप्त हवा जब पंखे की हवा से निकलता है तो वहां ज्यादा हवा लगता है, ठीक इसी प्रकार मंदिर में आपका ध्यान भी ज्यादा लगेगा, ज्यादा केंद्रित होगा। तो हमारे भगवान तो इतने करुणा वरुणालय हैं कि जिनके पैर नहीं है फिर भी चलते हैं, जिनके हाथ नहीं है फिर भी काम करते हैं, जिनके आंख नहीं है फिर भी देख लेते हैं, जिनके कान नहीं है फिर भी सुन लेते हैं। ऐसे करुणा वरुणालय सरकार है, ऐसे परब्रह्म, ऐसे सर्वशक्तिमान है, फिर भी भक्तों को आनंद देने के लिए सगुण विग्रह के रूप में अवतार लिया करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने प्रमुख प्रमुख 5 कारण बताए प्रभु के अवतार के। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो पहला कारण बताया कि भगवान के अवतार के वैसे अनंत कारण है, हरि अवतार है तो जहाँ है होई ईद मिथम कही जात न कोई। पर मैं एक कारण 5 कारण मुख्य रूप से बताता हूँ जो मुख्य कारण कहे जाते हैं। तो पहला कारण है द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको, जय विजय जान सबको, तो जय और विजय। एक बार सनत कुमार भगवान वैकुंठ नाथ का दर्शन करने वैकुंठ धाम पहुंचे, तो देखने में ये 5 वर्ष के बालक दिखाई देते, इसलिए जय विजय ने लाठी दिखा दी कि बच्चों का वैकुंठ में कोई काम नहीं, तो मना कर दिया। और संतों को क्रोध आ गया कि हमारे प्रभु के दर्शनों में बाधा खड़ी करते हो, श्राप दे दिया भयंकर, 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। अब जरा विचार करिए, क्रोध आया और वो भी संतों को, और वो भी कहा वैकुंठ धाम में जहां
विगता कुंठा, जहाँ जाने के बाद व्यक्ति अपने सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। जो भी कुंठा मन में है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार सब नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे वैकुंठ में जाके महात्माओं को क्रोध आ गया, और वो भी सनत कुमार जैसे विद्वानों को क्रोध आ गया। जय और विजय को श्राप दे दिया। सो भगवान स्वयं आए, भगवान ने क्षमा मांगी कि इनसे अपराध हो गया, ये हमारे द्वारपाल हैं और सेवक का अपराध मालिक का ही अपराध माना जाता है। तो इन्होंने आपका अपराध किया है तो समझ लीजिए मैंने भी आपका अपराध किया है। तो यदि इन्हें श्राप मिला है 3 जन्म के लिए राक्षस बनने का, तो मैं इनसे ज्यादा अवतार लूंगा और इनका उद्धार करूंगा। तो जैसे आपने कोई कुत्ता पाल रखा है और वह कुत्ता किसी को काट ले, किसी पर भौंक ले, तो जिसको काटेगा, जिस पर भौंकेगा, वह व्यक्ति आएगा आपके ही पास शिकायत करेगा, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। और उस कुत्ते ने गड़बड़ करी है तो आप भी दंड के अधिकारी बनोगे। सो भगवान कहते हैं ये मेरे द्वारपाल हैं, इन्होंने आपका अपमान किया है तो मैं भी दंड का अधिकारी हूँ। सो भगवान के अवतार का यह भी कारण है। और जितने भी कारण है प्रभु के अवतार में, सब में भगवान की ही इच्छा बलवती दिखाई देती है। क्योंकि महात्माओं को क्रोध आ गया, वो भी वैकुंठ में, ये भगवान की ही इच्छा हो सकती है। जैसे एक बार लक्ष्मी मैया भगवान के चरण दबा रही थी, और जैसे ही चरण का स्पर्श किया चौंक पड़े भगवान और कहने लगे जरा धीरे धीरे। आश्चर्यचकित हो गई लक्ष्मी मैया कि इतने कोमलांग हैं, इतने सुकुमार हैं, चरण मैंने स्पर्श किया तो इन्हें चोट लग रही है, इन्हें कष्ट हो रहा है, इन्हें तकलीफ हो रही है। विचार करने लगी यदि ये इतने सुकुमार हैं, कहीं जाने की नौबत आ गई तब, कहीं जंगलों में भटक पड़े तब, कहीं दौड़ने भागने का काम आ गया तब, युद्ध इत्यादि करने का मौका लग गया तब क्या करेंगे ये। पर भगवान ने कहा कि लक्ष्मी आप कोमलांगी हो, इसलिए हम भी आपके लिए कोमलांग हैं। पर जब जैसी परिस्थिति आएगी अपने आप को हम वैसा ही बना लेते हैं। कमल की तरह कोमल भी हैं और मणि की तरह एकदम कठोर भी हैं। सो भगवान ने लक्ष्मी जी को भी दिखाने के लिए अवतार लिया, ताकि दिखा सके कि हम कितना कष्ट सह सकते हैं, कितनी धैर्यशीलता, कितनी सहनशीलता हम में व्याप्त है। और भगवान ने विचार किया कि युद्ध करें तो किससे करें। हमारे लायक तो केवल जय और विजय है जो हमसे युद्ध कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य उनमें है कि वो हमारा सामना कर सके। पर अब वो मेरे द्वारपाल और उनके पास में जाऊं, कहूं कि आओ दो हाथ युद्ध करें, तो कितना अच्छा लगेगा। सो इसलिए भगवान ने ऐसी भूमिका बनाई कि वैकुंठ में महात्माओं को क्रोध आ गया, और क्रोध आने के बाद महात्माओं ने श्राप दे दिया जय और विजय को, और तब जाके प्रभु को अवसर मिल गया अपने उन द्वारपालों से युद्ध करने का। तो ये रहा पहला कारण। अब दूसरा कारण है वृंदा, जिनके पति हैं जालंधर। और वृंदा बड़ी पतिव्रता है, और उसके पातिव्रत के प्रभाव से जालंधर अजय हो गया है। किसी भी देवता के द्वारा उसका वध नहीं हो सकता है। पर भगवान ने सोचा कि जब तक इसके पातिव्रत धर्म का हम विनाश नहीं करेंगे, तब तक इसके पति का बल और शक्ति क्षीण नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान ने छल करके वृंदा के पातिव्रत धर्म का भंग किया, नाश किया, और तब जाके जालंधर का वध संभव हुआ। छल कर टार सुता सुव्रत प्रभु सुर कारज के, जब तेह जाना शाप कोप करके, शाप कोप करके।
और जब वृंदा को पता चला तो भगवान को ही श्राप दे दिया कि तुमने मुझे जिस तरह छला है इसी तरह तुम भी मानव अवतार धारण करोगे और कोई तुम्हारी पत्नी का भी हरण करके ले जाएगा, तुम भी अपनी पत्नी की विरह में खूब रोगे। श्राप दे दिया भगवान को ही। सो अब विचार उठता है, भगवान तो धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं, तो ऐसा अधर्मियों जैसा काम क्यों किए? तो भगवान कहते हैं हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्माभास की रक्षा नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म के ही चोले में अधर्म पनप रहा होता है, पुष्ट हो रहा होता है। जैसे वत्सासुर आया था बन के बैल, अरिष्टासुर बन के आया था बैल, दोनों ही धर्म का प्रतीक हैं, पर प्रतीक केवल धर्म के हैं और भीतर उनके बसने वाला साक्षात दैत्य है, दुष्ट है। सो भगवान ने कहा कि यदि धर्म के चोले में दुष्ट पुष्ट हो रहा है तो सबसे बड़ा धर्म है कि उसका नाश कर दिया जाए। यदि पातिव्रत धर्म के प्रभाव से यह जालंधर अधर्म कर रहा है, अत्याचारी है, आतंकवादी है, इसका विस्तार हो रहा है, तो सबसे बड़ा धर्म है कि उसका नाश किया जाए। सो भगवान ने उसका नाश करवा दिया, तो इसमें कोई दोष नहीं है। तो ये हुए दो कारण। अब तीसरा कारण हमारे भोलेनाथ पार्वती जी से बताते हैं। पार्वती, तीसरा कारण है कि एक बार तुम्हारे गुरुदेव ने प्रभु को श्राप दे दिया, उसके कारण भी उन्हें मानव अवतार धारण करना पड़ा। नारद श्राप दिन एक मारा, नारद श्राप दिन एक मारा, कल्प एक दिन लगी अवतारा, तो जैसे ही यह बात पार्वती मैया ने सुनी, परम आश्चर्य में भर गई कि गुरुदेव मेरे कैसे श्राप दे सकते हैं। पहला कारण कि नारद विष्णु भगत, नारद जी कोई ऐसे वैसे संत नहीं है, नारायण प्रभु के परम भक्त हैं, भगवान के चरणों का सतत 24 घंटे ध्यान करते रहते हैं, उनकी वाणी से सदैव भगवान का नाम निकलता रहता है, ऐसे पक्के भक्त हैं भगवान के। और दूसरा कारण, विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भगवान के भक्त होने के साथ साथ ज्ञान संपन्न भी है, विद्वान है। जितने भी भक्त हुए, चाहे वह ध्रुव जी महाराज हो, चाहे प्रहलाद जी महाराज हो, यदि किसी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है तो उसमें किसी ना किसी प्रकार से कारण हमारे नारद जी हैं। बिना इनके कृपा के भगवान के दर्शन कभी नहीं हो सकते हैं। नारद इतने बड़े संत हैं कि एक बार जीवन में कुछ कह दिया तो वह बात कभी असत्य नहीं हो सकती है। और तो और यदि आप मुझे मिले हैं तो यह नारद जी के ही वाक्य का चमत्कार है, नारद जी की ही शिक्षा का चमत्कार है। और आप कहते हो कि नारद जी ने श्राप दिया नारायण प्रभु को, जो उनके परम इष्ट देव हैं। और बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध जीवन में कभी हो ही नहीं सकता है, बिना अज्ञान के क्रोध प्रकट हो ही नहीं सकता है। यदि हमारे जीवन में क्रोध आता है तो उसका कारण है कहीं ना कहीं से हमारा अज्ञान।
पर नारद जी तो परम ज्ञानवान है। तो देखिए पार्वती मैया का इतना पुष्ट भाव है अपने गुरुदेव के प्रति कि नारद जी की कमी कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। उनके मन में विश्वास है नारद जी से कोई गलती कभी हो ही नहीं सकती। पार्वती जी प्रश्न करती है भोलेनाथ से, अवश्य भगवान नारायण ने कुछ गड़बड़ी की होगी जिसकी वजह से नारद जी को उन्हें श्राप देना पड़ा। तो का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। कौन सा अपराध लक्ष्मीपति नारायण ने किया है जिसके कारण श्राप देना पड़ा नारद जी को। और जब यह भाव पार्वती मैया का भोलेनाथ ने श्रवण किया तो परम गदगद हो गए मन में और हर्षित होकर हंसते हुए पार्वती जी को समझाने लगे कि यह सारी दुनिया भगवान के ही वश है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जहि रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। भोलेनाथ कहते हैं इस जगत में कोई ना ज्ञानी है ना मूर्ख है, जिसे जब जिस वक्त भगवान जैसा नचाना चाहते हैं वह उस वक्त वैसा ही नाचने लग जाता है। जैसे कठपुतली होती है इशारे पर नाचती है, ठीक इसी प्रकार सारा ब्रह्मांड भगवान की भ्रिकुट के इशारे पर नृत्य करता है, नाचता रहता है। अब ये नाचने वाले का गुण दोष नहीं है, जो जैसा नचा रहा है वैसा उसे नाचना पड़ रहा है। तो नारद जी भी परम ज्ञानवान है, परम भक्त है, पर भगवान की लीला कब कौन कैसा हो जाए कोई बता नहीं सकता इदमित्थम करके। तो अब वह प्रसंग पार्वती मैया भोलेनाथ से करते हैं कि मुझे वह प्रसंग आप विस्तार से बताइए, क्योंकि मुनि मन मोह आचरज भारी, उनके मन में मोह हो गया। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, यह तो मैं कभी स्वीकार कर ही नहीं सकती। तो अब भोलेनाथ बताते हैं कि एक बार नारद जी भ्रमण करते करते हिमालय पर्वत की एक गुफा की तरफ पहुंचे और हिमालय पर्वत का परम सुंदर वातावरण, चारों तरफ शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है, पास में ही नदी प्रवाहित हो रही है जिससे दिव्य झनकार आ रही है, आवाज आ रही है। और ऐसा सुरम्य वातावरण, ऐसा दिव्य वातावरण कि नारद जी का मन हुआ कि हम यहाँ तपस्या करेंगे। हिमगिर गुहा एक अति पावन, हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन, बह समीप सुर सरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अतिभावा, देख देव ऋषि मन अतिभावा। तो नारद जी ने ऐसा दिव्य वातावरण देखा, ऐसा दिव्य संयोग देखा तो उन्हें श्राप लगा है, एक जगह कभी टिक नहीं सकते हैं। पर सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, आज वह श्राप भी दूर जाके खड़ी हो गई। नारद जी ने भगवान का दिव्य ध्यान लगाया। तो देखिए वातावरण का बड़ा सुंदर असर पड़ता है हमारे जीवन पर। यदि वातावरण अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा तो आपका विचार भी उत्तम ही रहेगा। जैसे एक बार एक सेठ जी अपने गुरुदेव के साथ कश्मीर घूमने गए और जहां कश्मीर की रम्यता सुंदरता का दर्शन किया तो गुरुदेव कहने लगे, भाई हमारा मन तो इतना रम गया कि हम सोच रहे हैं यहीं पर अपना निवास स्थान बना लें।
सेठ जी ने कहा गुरुदेव आपने तो मेरे मन की बात कह डाली, हमारी भी मन की यही इच्छा करती, पर आप यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? गुरुदेव ने कहा कि भाई देखो कितने सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, कितनी दिव्य सुगंध है, कितना सुंदर वातावरण है, यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा के लिए दिव्य पुष्प मिलेंगे, श्रृंगार करूंगा और भजन में भी खूब आनंद आएगा, पर आप क्यों रहना चाहते हैं? तो सेठ जी ने कहा कि यहाँ पर इतने पुष्प खिले हैं तो फूलों का, इत्र का व्यापार यहाँ पर बढ़िया चलेगा, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। सो वातावरण का प्रभाव होता है। तो नारद जी का भी आज मन रम गया और ऐसा दिव्य भगवान का ध्यान लगाया, ऐसा दिव्य भजन किया कि इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र को भय लगा कि कहीं ये नारद मुनि मेरी गद्दी कुर्सी आदि ना छीन ले, तो मन में इतना भय लगा, कामदेव को भेज दिया नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए। यहाँ पर गोस्वामी जी ने इंद्र की तुलना एक कुत्ते के समान की है। जैसे एक कुत्ता होता है, एक बार कुत्ता सूखी हड्डी खा रहा था और जब सूखी हड्डी ज्यादा चबाने का प्रयास किया तो उसके दांतों से ही रक्त निकलने लगा और इतना रक्त निकला उसे लग रहा है कि इस हड्डी में ही रस आ रहा है और वही खा रहा था। पर सामने से एक सिंह आया और सिंह को देखकर डर गया कि कहीं ये शेर मेरी हड्डी ना छीन ले, इसलिए मुख में हड्डी दबाया और सीधे चल दिया, भाग लिया। अब जरा विचार कीजिए, सिंह कौन है? सिंह साक्षात जंगल का राजा है और इतना सामर्थ्यवान है, यदि उसे भूख लगेगी तो वह शिकार करके अपने दम पर खाएगा, किसी कुत्ते की सूखी हड्डी कभी नहीं खाएगा। तो इंद्र इसी तुच्छ श्वान की तरह है, कुत्ते की तरह है, जिन्हें लग रहा है कि नारद जी मेरे तुच्छ इंद्रासन के लिए इतनी भयंकर तपस्या कर रहे हैं, जिन्हें भगवान का धन मिल चुका है, भगवान का नाम मिल चुका है, उनके लिए जीवन में कोई भी पद, कोई भी प्रतिष्ठा कुछ मायने नहीं रखती है। कामदेव आया, खूब लीला दिखाया, पर नारद जी के मन को जरा भी नहीं हिला पाया। कामदेव कांप गया, यदि नारद जी को पता चल गया इनका मूड खराब हो गया तो अभी भयंकर श्राप दे देंगे। चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। नारद जी को क्रोध नहीं आया, उसे माफ करके वैसे ही भेज दिया। भयो न नारद मन कछ रोसा, कहीं प्रिय वचन काम परितोषा। चरण नाई सिर आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाय। कामदेव ने इंद्र के पास जाके सारी समाचार कही तो इंद्र समझ गया कि ये भगवान की विशेष कृपा है, जो अपने भक्तों को सदा बचा कर रखते हैं। पर घटना तो सबके जीवन में घटती है, लेकिन उस घटना से क्या शिक्षा लेता है यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। तो घटना आज नारद जी के भी जीवन में घटी है, आज उन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त करी है, पर नारद जी ने इसको भगवान की कृपा ना समझ के अपनी कृपा समझ ली, अपने बल का प्रताप जान लिया। और जो भगवान की कृपा को किनारे रख के अपनी कृपा मानने लग जाता है, फिर उसी जीव की इस जगत में विडंबना होती है। आपको सारे संसार का बल मिल जाए लेकिन भगवान की कृपा नहीं मिलती है तो कभी भी आप सिद्ध नहीं होने वाले, कभी भी आपका कल्याण नहीं होने वाला है। किसी कल्प में, 3 काल में भी नहीं हो सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे तो एकमात्र भगवत कृपा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े शत्रु हैं काम, क्रोध, मद, लोभ। इन शत्रुओं से रक्षा करने में एकमात्र भगवान ही समर्थ हैं। बाकी अपने बल से दुनिया में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ है जो इनसे बच पाए। तो आइए बड़े भाव से हम सब भगवान के श्री चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जहाँ का मिले ना मिले हो,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सिराए से जहाँ मिले ना मिले सिराए से जहाँ मिले ना मिले मुझको
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जीवन में भगवत कृपा को स्वीकार करना आवश्यक है। जीवन में जो भी उपलब्धि, जितनी भी उपलब्धि प्राप्त हो, उन समस्त उपलब्धियों को भगवान की कृपा समझे, भगवान का प्रसाद समझे। और यदि अपनी कृपा मानने लग जाओगे तो अवश्य आप संकट में पड़ोगे। पर नारद जी को लगा कि हम अपने बल से काम और क्रोध पे विजय प्राप्त किए हैं, हम इतने तपस्वी हैं, इतने इंद्रिय निग्रह दमी हैं कि हमने अपने ही दम पर काम पर भी और क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर रखी है। ऐसा अहंकार भाव मन में आ गया नारद जी के। तो देखिए, गर्मियों के दिन में तो उतने कीड़े मकोड़े नहीं दिखाई देते, पर जब बरसात का महीना आता है, बरसात होने लग जाती है, तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये कीड़े मकोड़े अब तक कहाँ थे और आज कहाँ से पहुंच गए, ये कहाँ से प्रकट हो गए? क्या आकाश ने इनको बरसा दिया? कहाँ से आई है, कहाँ से पैदा हुए? तो इसका एक ही उत्तर है कि ये कीड़े मकोड़े जमीन के ही अंदर दबे हुए थे, गहराई में छिपे हुए थे। क्योंकि गर्मियों के दिन में मौसम अनुकूल नहीं मिला था, इसलिए जमीन में ही दबे हुए थे। पर आज जब बारिश भई, तरावट आई, मौसम अनुकूल मिला, तो सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकल पड़े। तो ठीक इसी प्रकार जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि कीड़े मकोड़े विराजमान ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में ना हो। किसी के हृदय में प्रकट रहते हैं तो किसी के हृदय में दबे हुए रहते हैं। और कोई कहे कि हमने सारे कीड़े मकोड़ों का नाश कर दिया, सफाया कर दिया, तो असंभव। जब जब मौसम अनुकूल होगा, ये कीड़े मकोड़े बिना बुलाए अपने आप प्रकट हो जाएंगे। कहां से आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इनको दबाने का एक ही उपाय है, छिपाने का एक ही उपाय है कि आप इनके अनुकूल मौसम बनाओ ही ना। तो जब जब मौसम अनुकूल बनेगा, जब हमारे सामने धन आएगा, तो लोभ अपने आप जागृत हो जाएगा। जब हमारे सामने सुंदर रूप आएगा तो काम अपने आप हृदय से जागृत हो जाएगा। जब जब परिवार सामने आएगा, अपने आप मोह प्रकट हो जाएगा हृदय से, इनको बुलाना नहीं पड़ेगा। तो अवसर ही मत दीजिए इन कीड़ों को पनपने का जीवन में। बाकी और कोई उपाय नहीं है कि इन कीड़ों से, इन शत्रुओं से बचा जा सके। जब जब मौसम अनुकूल होगा तब तब ये प्रकट हो ही जाएंगे। सो आज नारद जी ने जब भगवान की कृपा को किनारे कर दिया, अपनी कृपा मानने लगे, उसी समय अहंकार रूपी कीड़े ने फन फैलाया नारद जी के हृदय में। तो देखिए, कभी कभी रोग कुपथ्य खाने से भी प्रकट हो जाते हैं। और अहंकार का क्या कुपथ्य है? अहंकार का कुपथ्य है प्रशंसा। जितनी ज्यादा प्रशंसा आप करते जाओगे, उतना ज्यादा अभिमानी अहंकार से भरता चला जाएगा, अभिमान से भरता चला जाएगा। आपको डायबिटीज है तो आप मीठे से परहेज करिए, ज्यादा रसगुल्ला मत खाइए, नहीं तो डायबिटीज का रोग अपने आप बढ़ जाएगा। और अभिमानी व्यक्ति कभी अकेला बैठना पसंद नहीं करेगा। जब भी बैठेगा समाज में ही बैठेगा, ताकि उसकी प्रशंसा होती रहे। और हमेशा अपने से छोटों लोगों के साथ ही बैठेगा, क्योंकि बड़ों के सामने तो स्वयं इसको सम्मान देना पड़ेगा, पर छोटे लोग होंगे तो इसका सम्मान करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और प्रशंसा सुन सुन के ही यह खुश रह सकता है, नहीं तो इसे रोग लगा रहेगा। पर हमारी आदत है, जिस चीज को मना कर दो, डॉक्टर जिस चीज के लिए मना कर दे वही चीज हम ज्यादा खाते हैं। तो अहंकार प्रशंसा से ही बढ़ती है। और प्रशंसा सुनने के लिए नारद जी एकदम व्याकुल हो गए
कि हमने इतना बड़ा काम किया है, इतने बड़ी वीरता का साहस का काम किया है, पर कोई तो जाने कि हम कितने बड़े विजयी हैं। काम पर भी विजय प्राप्त किया, क्रोध पर भी विजय प्राप्त किया है। सारी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा? सो नारद जी ने सोचा कि चलो भोलेनाथ के पास चला जाए, क्योंकि सारी दुनिया भोलेनाथ को कामारी कहती है। काम विजयी भोलेनाथ कहे जाते हैं। काम को जलाकर भस्म कर दिया था। आज जाके नारद सोचने लगे कि मैं भी भोलेनाथ से बताऊंगा कि मैं भी उसी लाइन में हूं, आपसे जरा भी पीछे नहीं हूं, बल्कि आपसे 2 हाथ और आगे हूं। आपने तो केवल काम पर विजय प्राप्त किया है, हमने तो काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त किया है। सुनिश्चय करके नारद जी सीधे भोलेनाथ के पास आए, और जैसे ही भोलेनाथ ने दर्शन किया तो परम गदगद हो गए कि आज नारद जी जैसे संत के दर्शन हुए हैं, भगवान की खूब मंगलमयी कथा जम के होगी। नारद जी आए, प्रणाम किया। सो भोलेनाथ ने कहा कि नारद जी बड़े दिन बाद दर्शन दिए हैं आप, तो अब राम जी की ही मंगलमयी कथा कहिए। शिव जी ने सुनना चाहा राम कथा, पर नारद जी सुना दिए काम कथा, और सुनते ही शंकर जी समझ गए कि इनके एक एक शब्द में अहंकार की झलक आ रही है। नारद जी जैसे संत आज अहंकार से भर गए, आज अभिमानी हो गए। लगता है भगवान की कृपा इन पर से भी हट चुकी है। भोलेनाथ समझ गए कि जिस रोग से हम ग्रसित थे, लगता है आज वही रोग नारद जी को भी हो गया है। क्योंकि जब हमने काम को भस्म किया था जलाकर, हमने भी नारायण के सामने एक बार अकड़ के कहा कि प्रभु अब अपना मोहिनी रूप दिखाई दो, क्योंकि हमने काम को जलाकर भस्म कर दिया। कामारी हमारा नाम पड़ गया, बिल्कुल व्यामोहित नहीं होंगे। सो भगवान ने दिखाया तो, पर ऐसे चक्कर में पड़ा कि पूरे ब्रह्मांड में नाचता फिरता रहा उन्हीं मोहिनी भगवान के पीछे। सो यदि कोई किसी रोग से गुजर जाता है और उस रोग का लक्षण दूसरे में, सामने वाले में देखता है, तो पहचान जाता है कि ये रोग तो हमें भी हुआ था, ये लक्षण तो हम में भी थे, तो पहले उस व्यक्ति को सावधान कर देता है कि भाई बच के रहो, ऐसा ही रोग हमें भी हुआ था। सो नारद जी को समझाने लगे भोलेनाथ कि कथा तो आपकी बड़ी प्यारी है। अब कथा सुनाने के बाद नारद जी ने भोलेनाथ की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखा कि भोलेनाथ कौन सी प्रतिक्रिया देते हैं। अवश्य मेरी प्रशंसा करेंगे कि हमने इतना बड़ा काम किया है। और वक्ता को पता चल जाता है कि श्रोता कितने मन से उसकी बात सुन रहा है। अब विशेष प्रतिक्रिया भोलेनाथ ने नहीं दी, तो नारद जी बेचारे आशा भरी दृष्टि लगाए बैठे हैं कि कुछ तो भोलेनाथ कहें। और दोनों कथावाचक हैं, इसलिए नारद जी और ज्यादा प्रतिक्रिया चाहते हैं कि आपको हमारी कथा कैसी लगी, जरा बताइए तो सही, शैली कैसे लगी। भोलेनाथ ने कहा कि नारद जी कथा तो आपकी बड़ी प्यारी है, पर जीव की होती है व्यथा और भगवान की होती है कथा, और जब वही जीव की व्यथा भगवान से जुड़ जाए तो वही व्यथा कथा कहलाने लग जाती है। पर आपने जो भी सुनाया मुझे केवल व्यथा ही व्यथा लगी है, कथा नहीं लगी है। क्योंकि एक बार आपने भगवान का स्मरण तक नहीं किया, एक बार आपने स्वीकार तक नहीं किया कि यह सब करने कराने वाले मेरे नाथ हैं, मेरे प्रभु हैं। कम से कम एक बार स्वीकार तो कर लेते आप। भोलेनाथ ने कहा कि नारद जी मैं आपको केवल एक शिक्षा देना चाहता हूं। बार बार बिना चरित सुनाया मोहि, जिम यह चरित सुनाया मोहि, तिम जन हरि
सुनी तो विश्वास नहीं हुआ। आश्चर्यचकित हो गए कि भोलेनाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा समझ गया, भोलेनाथ को भी जलन होने लगी, भोलेनाथ ईर्ष्या करने लगे। आज तक तो हमें ही कामारी कहा जाता था, अब इस टक्कर में नारद जी भी आ गए हैं, इनका नाम भी जुड़ गया है, हमसे भी आगे क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर रखी है इन्होंने। सो दुनिया में कोई किसी की प्रतिष्ठा देखना नहीं चाहता है। सो भोलेनाथ को भी जलन होने लगी। अब जरा विचार करिए, भोलेनाथ के प्रति ऐसा भाव नारद जी के मन में आ रहा है, जबकि भोलेनाथ को तत्वतः जानते हैं कौन है महादेव। नारद जी ने कहा चलिए ठीक है, आप कहते हैं नहीं सुनाऊंगा, पर यदि मेरे प्रभु ने पूछ लिया मुझसे तब। भोलेनाथ ने कहा कि नारद जी चले प्रसंग दुरायु तब हूं, यदि ये प्रसंग चल भी जाए तब भी दाएं बाएं करके निकल लीजिएगा, लेकिन प्रभु के समक्ष यह गाथा इस शैली में कभी मत सुनाइएगा, यदि मेरी बात आप मानते हैं तो। नारद जी ने कहा चलिए ठीक है, आपकी बात है, मान लेते हैं, और वहां से चल दिए नारद जी। और सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, साक्षात सदगुरु है शिव जी, और लक्षण देख के पहचान गए नारद जी में कि भगवान की माया से व्यामोहित है, प्रपीड़ित है नारद जी, इसलिए समझा भी दिया। लेकिन यदि नारद जी भोलेनाथ की बात मानते तो कभी भी कोई कष्ट नहीं होता, पर भगवान भोलेनाथ का वचन इन्होंने भी ठुकरा दिया, जिस प्रकार सती मैया ने भगवान भोलेनाथ के वचन को ठुकराया। अब एक बार जब कुछ दिन बीत गए तब नारायण प्रभु के पास नारद जी पहुंचे। एक तुरंत नहीं गए नारद जी, कुछ दिन रुकने के बाद गए हैं। और जिससे आप सदा मिलते रहो, हमेशा मिलते रहो, उससे अचानक मिलना बंद कर दो। अचानक से मिल जाओ तो वह अवश्य पूछेगा कि महाराज इतने दिन तक आप कहाँ गायब थे। तो नारायण प्रभु ने भी यही प्रश्न किया था कि आप इतने दिन तक किधर छिपे थे। तो नारद जी ने सारी कथा सुना दी। वो तो तैयार बैठे थे कि कब प्रभु मुझसे पूछे और कब मैं अपने मन की बात इन्हें सुनाऊं। सो मौका मिलते ही नारद जी ने सारी कथा सविस्तार सुना डाली। और सुन सुन के तो प्रभु के मन में बड़ी हंसी आई कि लगता है नारद जी भी मेरी माया से व्यामोहित हो गए हैं। करुणा निधि मन देख विचारी, उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी। भगवान जान गए कि इनके हृदय में भी अहंकार का पौधा उग गया है, पनप गया है पौधा अहंकार का। पर मैं भी भगवान हूँ और मैं अपने भक्तों को कभी किसी संकट में फंसने नहीं देता, पड़ने नहीं देता। जिसने पूरे जीवन को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया है, ऐसे भक्त कभी कभी माया के रूप को पहचाने बिना उसी माया में भटक जाते हैं। पर मैं अपने उस भक्त को
वहां से सकुशल बचा के लाता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। अब प्रभु ने निश्चय बना लिया कि मैं अवश्य नारद जी का परम हित करके ही छोड़ूंगा। बेगी सो मैं डारी हूँ उपारी, पन हमार सेवक हितकारी। मेरी प्रतिज्ञा है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा से कभी भी विमुख नहीं होऊंगा। और जैसे किसान होता है, फसल उगती है, खेती करता है, तो समय समय पे वह किसान अपनी फसल से खरपतवार इत्यादि घास निकालता रहता है ताकि फसल उत्तम हो, फसल में कोई कमी ना आने पाए। यदि समय समय पे यदि वह घास कूड़ा करकट नहीं उखाड़ेगा तो सारा फसल चौपट हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त के हृदय में जो भक्ति का फसल है, जो भक्ति का वृक्ष है, कहीं वह वृक्ष अहंकार के नीचे दब ना जाए, समाप्त ना हो जाए, इसलिए मैं इनके मन से यह अहंकार, यह अभिमान दूर करके ही दम लूंगा। और भगवान ने पूरी भूमिका तैयार कर ली कि हमें कैसे रक्षा करनी है, और प्रशंसा कर दी नारद जी की, नारद जी आप तो महान ज्ञानी संत हैं, आपका नाम स्मरण कोई कर ले तो जीवन में जितने भी काम विकार होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। सो आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, भगवान तो करुणा करना चाहते हैं, भगवान को भला करना चाहिए, और प्रशंसा से अहंकार बढ़ता है, पर भगवान ने प्रशंसा और अधिक कर दी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए फोड़ा दो प्रकार का होता है। एक फोड़ा ऐसा होता है जो अभी शुरू हुआ है, तो डॉक्टर दवा दे देते हैं और वह फोड़ा सूख जाता है। पर एक फोड़ा ऐसा होता है जिसमें मवाद ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर डॉक्टर ऐसा कुपथ्य देता है ताकि वह फोड़ा अच्छे से पक जाए, जिससे उसका ऑपरेशन ठीक ढंग से किया जा सके। तो भगवान ने देखा कि नारद जी का अहंकार अब सूखने वाला, गलने वाला नहीं है, इसका विधिवत ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो सरकार ने और कुपथ्य दे दिया ताकि यह अच्छे से पक जाए। और सुनते ही नारद जी एकदम तन के खड़े हो गए कि वारे हम साक्षात नारायण प्रभु मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, और महादेव हमें रोक रहे थे कि कभी यह प्रसंग भगवान के सामने कहना मत। पर देखो मेरे प्रभु कितने खुश हो रहे हैं मेरी वीर गाथा श्रवण करके, एकदम अभिमान से भर गए। पर जब कोई महापुरुष हमारी प्रशंसा करे तो शिष्टाचार ये कहता है कि आप उसके सामने नतमस्तक हो जाओ, विनम्र हो जाओ कि अरे महाराज ये सब तो आपकी कृपा है, वरना हमें कौन सी औकात है, कौन सा सामर्थ्य है। ऐसा कहते हैं हम लोग जब बड़े हमारी प्रशंसा करते हैं, ये सब आप ही लोगों का आशीर्वाद है। तो ठीक है, यही शिष्टाचार नारद जी ने भी अपनाया। मन से तो नहीं मान रहे हैं जरा भी, पर सामने से भगवान से कह रहे हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है। पर कह तो रहे हैं कि सरकार आपकी कृपा है, पर कहां से कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, ये हमारे गोस्वामी जी बताते हैं। नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा
नारद जी ने कहा कि सब आपकी ही कृपा है। पर देखिए कृपा मान तो रहे लेकिन अब मान रहे हैं। पहले तो पूरी दुनिया के सामने कहते रहे कि हमने किया है, अपने बल पे जीता है, और आज जब प्रभु के समक्ष आ गए तो कहते हैं आपकी कृपा है। भोग तो लगा रहे हैं लेकिन झूठा भोग लगा रहे हैं, और भगवान को झूठा भोग नहीं लगाया जाता है। जो भी चीज आपको प्राप्त हुई है सबसे पहले भगवान को चढ़ाइए। अन्न है तो पहले अन्न भगवान को चढ़ाइए, प्रसादी बना के तब आप पाइए। वस्त्र है तो पहले भगवान को चढ़ाइए, प्रसादी बनाकर तब पहनिए। स्वर्ण पहनना है, आभूषण धारण करना है तो पहले सरकार को निवेदित करिए तब स्वीकार करिए। पर नारद जी ने तो पहले अपना ही भोग लगा लिया, बाद में झूठा भोग सरकार को लगा रहे हैं। पहले अपनी उपलब्धि मानी, अपनी कृपा स्वीकार करी, और आज भगवान के सामने भगवान की कृपा स्वीकार कर रहे हैं। नारद जी तो वहां से प्रणाम करके चले गए और भगवान ने पूरी भूमिका का निर्माण कर दिया। जैसे ही नारद जी आगे बढ़े तो मार्ग में ही माया रचित एक नगर दिखाई दिया नारद जी को, और उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि, और उनकी कन्या विश्वमोहिनी। नारद जी ने कौतुकवश नगर में प्रवेश किया। राजा ने अपनी कन्या दिखाई कि महाराज इसके गुण दोष बताइए, वर कैसा होगा, आगे कैसे होगी ये। पर आज जैसे ही नारद जी ने उस कन्या के मुख मंडल पर दृष्टि डाली तो जो नारद जी ये कहते हैं कि मैं काम विजयी हूँ, मैंने काम पर विजय प्राप्त करी है, आज वही नारद जी एक टक निर्निमेष नैनों से उस नारी को निहारते चले गए। पलक नहीं झुक रही है उनकी, लगातार उसी नारी को निहारते चले जा रहे हैं। नारद जी के मन में इतना काम भाव जागृत हो गया। भगवान ने कहा कि यदि आप अपने बल पर काम विजेता हो, काम पर विजय प्राप्त किए हो, तो परीक्षा में फेल क्यों हो जा रहे हो? यहाँ भी काम पर विजय प्राप्त करके दिखाओ, तब जाने कि अपने बल पे आपने काम पर विजय प्राप्त किया है। नारद जी के मन में ऐसा भाव प्रकट हो गया कि हे भगवान, क्या करूं कि यह कुमारी केवल मेरे साथ ही विवाह करे। अपने मन से कुछ लक्षण करके बता दिया, और नारद जी विचार करते जा रहे हैं जिसका भी विवाह उस नारी के साथ होगा वह अमर हो जाएगा। उसके रूप के प्रति आज इतने आकर्षण मन में नारद जी के प्रकट हो गए। नारद जी विचार करते जा रहे हैं कि यदि मुझे भी सुंदर रूप मिल जाए तो वह अवश्य ही मेरा ही वर्ण करेगी, और सुंदर रूप इस जगत में भगवान के अतिरिक्त किसी का नहीं है। जो मेरे प्यारे इष्ट हैं, चलो आज उन्हीं से मांग कर देखते हैं। सो नारद जी भगवान की याद करने लगे और भगवान मार्ग में ही प्रकट हो गए। जो भगवान ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, जिनकी झलक देखने के लिए बड़े बड़े संत अनेकानेक वर्षों तक तपस्यारत रहते हैं, आज वही भगवान अपनी कृपा से अपने आप ही दर्शन दे रहे हैं। नारद जी विचार करते जा रहे हैं कि सरकार, एक बार यदि आपकी झलक मात्र मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। जो जिसके लिए मैं इतना परेशान हूँ, इतना बावला हो रहा हूँ, मेरा वह कार्य काम पूर्ण हो जाएगा। पर भले ही नारद जी का भाव कुछ भी हो, लेकिन यदि आप भगवान की तरफ जा रहे हैं तो चाहे जिस भाव से जाइए, आपका मंगल ही होगा, आपका कल्याण ही होगा। इसलिए बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े संत केवल भगवान की झलक पाने के लिए तरसते रहते हैं कि सरकार, आपकी झलक में वह जादू है कि यदि हमने गलती से भी आपकी झलक का दर्शन कर लिया तो जितने भी विकार, जितने भी दुर्गुण हमारे इस मन में है, इस चित्त में है, बुद्धि में है, सारे विकार, सारे दुर्गुण तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपके दर्शन का ही यह फल है कि जीव अपने सहज रूप को प्राप्त कर जाता है। और सहज रूप क्या है? सदा आनंद में रहेगा, सदा ब्रह्ममय रहेगा। आइए बड़े भाव से हम सब भी यही भाव सरकार के सामने रखते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने याद किया, साक्षात प्रभु समक्ष प्रकट हो गए। नारद जी ने सारी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि आज यदि आपका रूप नहीं मिला तो फिर मैं कभी उस कन्या को नहीं पा सकूंगा। एक बात तो यहाँ बड़ी प्यारी करते हैं नारद जी कि सरकार जिस विधि से मेरा परम हित हो आप वही करिए और कोई उपाय मत करिए। नारद जी को लग रहा है मेरा परम हित इसी में होगा कि मेरा विवाह हो जाएगा, पर परम हित किसमें होगा ये तो हमारे सरकार जानते हैं। जेहि विधि हो नाथ हित मोरा करऊं सुवेगी दास में तोरा करऊं सुवेगी दास में तोरा। भगवान ने कहा कि नारद जी यदि आपने यह शब्द कह दिया है तो अब विचार मत कीजिए, जिसमें आपका परम कल्याण होगा हम वही करेंगे, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हमारी सत्य प्रतिज्ञा है। नारद जी को इतना विश्वास है कि तुरंत वहां से चले गए प्रभु पर विश्वास करके। जेहि विधि होई परम हित नारद सुना सोई हम करबन यान कछु वचन न मृखा हमार वचन न मृखा हमार। अब नारद जी ने सुंदरता मांगी थी पर भगवान ने उन्हें बंदर का वेश दे दिया। प्रभु एक माँ की तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे बच्चे को रोग हो जाए और माँ डॉक्टर के पास लेके जाए और डॉक्टर साहब कहे कि इंजेक्शन लगेगा तो भले बच्चे को लाख बुरा लगे, लाख बच्चा मना करे, पर माँ उस बच्चे को जबरदस्ती पकड़ करके इंजेक्शन लगवा ही देगी। जिस बच्चे को कोई कुछ कह दे, एक थप्पड़ भी लगा दे तो वह माँ सिंहिनी बन जाती है। वही माँ आज बच्चा कितना रो रहा है, कितना बिलख रहा है, ध्यान नहीं देती, क्योंकि जानती है कि इसका परम हित इसमें है। जरा सा कष्ट आज सहेगा तो हमेशा के लिए निरोगी काया प्राप्त करेगा। सो भगवान जानते हैं नारद जी को अभी तो थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन बाद के लिए, भविष्य के लिए इनका हित रहेगा। इसलिए नारद जी को बंदर का चेहरा दे दिया। थोड़ा सा अपमान ही मिलेगा पर हमेशा के लिए निरोगी हो जाएंगे नारद जी। और प्रभु कहते हैं कि मेरे इशारे पर जो बंदर नाचे वह श्रेष्ठ है। दुनिया के इशारे पर नाचने वाले बंदर से ज्यादा अच्छा मेरे इशारे पर नाचने वाला बंदर है, क्योंकि नारी विवश बस सकल गोसाई नाचते वो मरकट की नाई। जब विवाह होता है फोटोग्राफर कहता है महाराज दूल्हे सरकार जरा मुस्कुराइए। क्यों? क्योंकि विवाह होने के बाद मुस्कुराना भूल जाएंगे। बंदर की तरह नचाती हैं फिर देवी जी। भगवान ने कहा कि नारद जी यदि आज सुंदर बन गए तो हमेशा के लिए बंदर ही बने रहेंगे, पर आज यदि बंदर बना दिया तो हमेशा के लिए सुंदर हो जाएंगे, इसलिए कपि आकृति प्रदान कर दें। अब नारद जी आए, विद्यमान है स्वयंवर में, राजकुमारी वरमाला लेके निकली तो नारद जी उझक उझक के अपना चेहरा उसे दिखाते हैं कि एक बार मुझे देख ले तो किसी और को देखना भूल जाएगा। पर जैसे उस राजकुमारी ने नारद जी का वह चेहरा देखा तो परम क्रोधित हो गई। अब नारद जी बेचारे सोच रहे हैं कि आखिर ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे, और उनकी उत्कंठा देखकर दो रुद्रगण बारंबार आपस में परिचर्चा करते हैं कि ये इतने सुंदर हैं कि इनके अतिरिक्त किसी को वह कन्या वरेगी ही नहीं।
इन्हीं बरई हरि जान में सेखी। अब नारद जी को बड़ा अटपटा भी लग रहा है, पर सोच रहे हैं कि अभी सुंदरता का बखान सुने नहीं है कभी, इसलिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। और इतने में ही साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। और जैसे भगवान का दर्शन किया राजकुमारी ने तुरंत वरमाला पहना दी। नारद जी विचार करने लगे आखिर ये हो कैसे गया, जब भगवान ने मुझे वचन दिया है तो भगवान का वचन झूठा कैसे हो सकता है। रुद्र गणों ने कहा कि महाराज आप कैसे दिख रहे हो, जरा जाके दर्पण देखिए। और जैसे सरोवर में अपना चेहरा देखा, कपि आकृति देखी तो भड़क गए नारद जी। तो ये वही नारद जी हैं जो पहले काम पर भी विजय प्राप्त किए थे, क्रोध पर भी विजय प्राप्त किए थे, पर जब भगवान की कृपा हटी तो कामी भी हो गए और क्रोधी भी हो गए। इतना क्रोध आया कि कहने लगे आज या तो उस नारायण को श्राप दे दूंगा, नहीं तो खुद आत्महत्या करके मर जाऊंगा। जगत में मेरा परिहास करवाया है, उपहास करवाया है। दैहो श्राप की मरिहो जाए, जगत मोर उपहास कराई। और सामने से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान के वामांग में उसने उस कन्या, नारद जी ने कन्या का दर्शन किया तो इतने भड़क पड़े, भगवान को ही श्राप देने लगे कि आपने मुझे नारी के विरह में इतना रुलाया है, मैं आपको श्राप देता हूँ, आपको भी ऐसे ही मनुष्य अवतार धारण करके नारी के विरह में रोना पड़ेगा। कपि आकृत तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मने करे तुम सोई। जो मन में आता है करते हो, भोलेनाथ ने तुमको कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। बड़े चतुर हो, महाकपटी हो, महाछलिया हो, समुद्र मंथन हुआ, अच्छी अच्छी चीजें निकली तो खूब झटक लेते हो, बुरी बुरी चीज भोले बाबा के माथे मर देते हो। भयंकर श्राप दे डाला। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। और जैसे श्राप दिया, प्रभु ने श्राप को शीश पर धारण किया। श्राप शीश धरि हरस ही प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता परस कृपा निधि लीन। और जैसे ही माया का पर्दा हटा, नारद जी को अपने स्वरूप का बोध हुआ तो पश्चाताप करने लगे, चरणों में गिर पड़े, सरकार मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने इतना अभिमान किया, अहंकार किया, मैं भूल गया कि करने कराने वाले तो आप हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र था, अपनी उपलब्धि मान बैठा, पर ये तो आपकी कृपा का प्रसाद था और मैंने आपकी कृपा स्वीकार नहीं की, उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा श्राप झूठा हो जाए। मृखा होई मम श्राप कृपाला, पर भगवान कहते हैं मम इच्छा कह दीन दयाला, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। तो इस प्रकार भगवान के अवतार का यह भी मुख्य कारण है। और एक कारण तो गोस्वामी जी बताते हैं, महाराज प्रताप भानु जिन्होंने एक कपटी संत की बातों में आके ब्राह्मणों को मांस युक्त भोजन कराने का अपराध किया था। और जैसे ही ब्राह्मणों को आकाशवाणी के द्वारा यह बात पता चली तो भयंकर श्राप दे दिया कि आप भी इसी तरह भयंकर राक्षस योनि प्राप्त करेंगे। तो यह भी अवतार का एक कारण है। और सबसे मुख्य अवतार है भगवान का कारण है वह है महाराज मनु और शत्रुपा की तपस्या। तो मनु और शत्रुपा विषयों का भोग करते रहे वर्षों तक, पर एक दिन मन में इच्छा प्रकट हुई कि हमने इतने वर्ष गंवा दिए अपने इस विषय भोग में, भगवान का भजन कभी किया नहीं। आज मन में थोड़ी सी चिंता हो रही है, विषयों के प्रति मन में उबासी आ रही है कि इनसे हट के भगवान का भजन करना ही श्रेष्ठ है। होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथ फन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिना। तुम
बिना भगवान के भजन के आपने सारी उपलब्धियां प्राप्त करी, सब व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा। तो मन तो नहीं कर रहा था, फिर भी जबरदस्ती मन मार करके, मन को हटा करके राज्य से सपत्नीक राज्य को पुत्र को सौंप करके वन की तरफ आए भगवान की तपस्या करने के लिए। बरबस राज सुतई नृप देना, नारी समेत गवन वन दीना। बरबस राज सुतई नृप देना, नारी समेत गवन वन दीना। तो धेनुमत तीर्थ में नैमिषारण्य में जाके तपस्या किए, द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया और उस मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार आए कि हमसे वरदान मांग लो, पर नयन ही नहीं खोलते हैं। और तपस्या परिपूर्ण हुई तो साक्षात आकाशवाणी हुई। राम जी के शब्द सुनते ही इतने प्यारे लगे कर्ण को, मनु महाराज को ऐसा लगा मानो वह आवाज मुर्दे में भी जान डाल देगी। नयन खोल लिए, आकाशवाणी में प्रभु ने कहा कि वर मांगिए, आप क्या चाहते हैं। दोनों दंपति ने हाथ जोड़ा, प्रणाम करके कहने लगे, महाराज हमने जिन भगवान की वाणी का श्रवण किया है, जो भगवान भोलेनाथ के इष्ट हैं, जो भक्तों के हृदय में रमते रहते हैं, वही प्रभु मेरे समक्ष प्रकट हो जाए, यही चाहता हूँ। और जैसे ही यह बात रखी तो भगत वछल प्रभु कृपा निधाना, विश्व वास प्रकटे भगवाना। जो विश्व के कण कण में जिनका वास है, वही भगवान समक्ष प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इतना सुंदर भगवान का श्री विग्रह है कि देख देख के निहाल हो गए दोनों दंपति। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, तीन उपमा दिया गया है। भगवान कैसे लगते हैं? कभी नील कमल की तरह लगते हैं, एकदम कोमलांग, नीलमणि की तरह लगते हैं, चमक भी है और एकदम कठोर भी है, कोमल है और कठोर भी है, और नीले नीले बादल के समान दिखाई देते हैं। तो प्रभु अपने भक्तों के लिए कमल के समान, नील कमल के समान अत्यंत कोमल है। और खरदूषण जैसे दुष्ट भी भगवान की छवि देखकर व्यामोहित हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए मणि के समान कठोर हैं। और जो सकाम भक्त हैं, जिनके तमाम प्रकार के मनोरथ रहते हैं, उन्हें भगवान बादल की तरह दिखाई देते हैं। जैसे बादल जल की बरसात करके सबको अभिसिंचित करते हैं, आनंदित करते हैं, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों के मनोरथों को परिपूर्ण किया करते हैं।
भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगिए। महादानी अनुमान, मुझे महादानी मानिए, क्योंकि दानी तो एक बार देता है, पर महादानी बार बार देता है, अनंत बार देता है। जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। तो दोनों दंपत्ति ने कहा कि सरकार, आपको देख के तो मन यही कह रहा है कि आप हमारे बेटा बन जाएं। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कमन दुराओ। जब इस प्रकार के वचन रखे तो भगवान कहने लगे, अपने जैसा कहाँ खोजने जाएं, ब्रह्मांड भर में हमारे जैसा केवल हम ही हैं। और मान लो मिल भी जाए तो कहाँ उसे मनाता फिरूं कि आपके बेटा बन जाए, पता चला बात ही ना माने। तो ठीक है, यदि आपने वरदान मांगा है तो मैं स्वयं आपका बेटा बन के आने के लिए तैयार हूं। आप सरे से खो जय का सो भगवान ने वरदान दे दिया, पर लगा कि अब भी कमी है, तो अपने जैसा भी एक रखा। और कौन है वह? भरतलाल जी। तो भरत राम की ही अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। अपने समान भरत जी को भी साथ में रखा है राम जी ने। तो इस तरह ये भी भगवान के अवतार का एक कारण है, और सबसे मुख्य कारण है भगवान के अवतार का, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। रावण जैसे अत्याचारी का आतंक जब धरती पर फैलने लगा, रावण ने तपस्या, रावण कुंभकर्ण विभीषण ने मिलजुल के तपस्या करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, आशीर्वाद मांगने को कहा, तो रावण ने कहा कि हम अमरता का वरदान चाहते हैं। पर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, अमरता किसी को नहीं मिल सकती, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु निश्चित है, पर हम तुम्हें वरदान देते हैं कि अपनी मृत्यु अपने हाथ से निश्चित कर सकते हो। बोलो किससे मरना चाहोगे? रावण ने कहा कि अच्छा ठीक है, बानर मनुज जाय जाति दुई बारे, हम काहू के मरे न मारे।
मनुष्य और वानर इन दोनों को छोड़कर हम पूरी सृष्टि में किसी से भी ना मरे। रावण ने तो सोचा ये आहार है, हमारे भोजन है, तो व्यक्ति भोजन प्राप्त करता है, भोजन किसी को नहीं प्राप्त कर सकता। और कुंभकर्ण की तरफ गए तो सोचा यदि ये मांग लिया तो फिर पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। सरस्वती मैया का सहारा लिया तो उसने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। विभीषण के पास गए तो बड़े भाव से उन्हें पुत्र संबोधित किया। गए विभीषण पास पुनि कहु पुत्र वर मांग, तिन्ह मांगा भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। तो उन्होंने भगवान के चरणों में अचल भक्ति मांगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी वर दे के चले गए। रावण ने चारों तरफ आतंक फैलाया। धरती मैया अति प्रभावित हो गई, प्रपीड़ित हो गई। तब गौ का रूप बना करके सारे देवताओं के पास गई कि भगवान से शिकायत करेंगे, पर प्रभु मिलेंगे कहाँ। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती मैं भी उस समाज में था तो हमने एक सुझाव दिया कि जगत का ऐसा कोई कण नहीं जहाँ भगवान ना मिले। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। जहाँ आपकी निष्ठा पूर्ण हो जाए, भाव परिपुष्ट हो जाए, वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। सब जहाँ थे वहीं से मिलजुल के भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान को मनाने का प्रयास करने लगे। जय जय सुर नायक, जन सुख नायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक, जन सुख नायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता श्रिय कंता। गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी। मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। आहा करो अनुग्रह सोई, ओह करो अनुग्रह सोई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जाने सबे सुर भूमि सुने, वचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। आकाशवाणी हुई कि जन डर पहु, मुनि शुद्ध सुरेशा। हम आपके लिए नर अवतार धारण करेंगे। आश्वासन प्राप्त करके समस्त देवी देवता अपने अपने धाम चले गए और इधर अवधपुरी में भगवान का प्राकट्य हुआ है। अवधपुरी
धाम की जय हो। तो अवधपुरी संपूर्ण धरती में एक बहुत ही प्रख्यात नगरी है, जो साक्षात धर्म नगरी कही जाती है। भगवान का अवतरण भूमि है वह। तो अवध का नाम ही है जहाँ किसी का वध ना होता हो। एक नाम है अयोध्या, जहाँ पर कोई योद्धा ना हो। तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ कोई योद्धा नहीं है, पर वहाँ इतना अनुराग है, इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, एक दूसरे के प्रति इतना सद्भाव है कि कोई किसी का वध नहीं करता। कभी मार काट वहाँ नहीं होती, कभी लड़ाई झगड़े वहाँ नहीं होते हैं। सब अत्यंत सौहार्द प्रेम से रहा करते हैं। और उसी में अवधपुरी में दशरथ जी राज्य करते थे, जो सूर्यवंश के मणि के समान अत्यंत प्रख्यात थे। 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पर वृद्धावस्था आ गई, एक भी संतान नहीं हुई। एक दिन इतनी ग्लानि हुई मन में, इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ कि सह नहीं पाए और सीधे अपने गुरुदेव के समक्ष चले गए। एक बार भूपति मन माही, भागलानि मोरे सुत नाही। और गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे कि गुरुदेव अब आप ही मेरे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं, मेरे इस दुख को दूर कर सकते हैं, मुझे कोई संतान नहीं है। तो इस पर गुरुदेव ने कहा कि चिंता मत करिए, आप धैर्य धारण कीजिए, अवश्य ही आपको संतान होगी। यह आपके गुरुदेव का वचन है। और दशरथ जी परम गदगद हो गए, क्योंकि सद्गुरु का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस तरह जब गुरुदेव ने आश्वासन दिया, तब जाके दशरथ जी महाराज के मन में आनंद आया। गुरुदेव ने कहा आपने कभी जिज्ञासा ही नहीं प्रकट करी, कभी मेरे पास आए ही नहीं, इसलिए मैं सुझाव नहीं दे पाया। और जब कोई जानना चाहे तब सुझाव दो तो उसका असर पड़ता है। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि आए, पुत्र कामेष्ट यज्ञ विधिवत कराए। तो उस यज्ञ में साक्षात अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि इसको ले जाके अपनी 3 रानियों में बांट दीजिए। भगवान की कृपा हुई तो सुंदर 4 संतान आपके यहाँ हो जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
यह हवि बाट देव नृप जाए, जथा जोग्य जेहि भांति बनाए। तो महाराज लेके आए और अर्ध भाग कौशल्या ही देना, आधा भाग कौशल्या मैया को दिए और बाकी आधे को पुनः 2 भागों में बांट लिया। एक भाग कैकेयी को दे दिया, बाकी जो भाग बचा उसको फिर से 2 भागों में बांटा और कौशल्या कैकेयी को दे दिया कि इसको आप सब अपने हाथ से सुमित्रा को दीजिए। तो दोनों रानियों ने सुमित्रा जी को प्रदान किया और तीनों रानियों ने इस प्रकार खीर खाया और उस खीर के प्रभाव से साक्षात गर्भ में भगवान पधारे। गर्भ में साक्षात आज भगवान आए हैं। तो भगवान तो हर जगह बसते हैं। जगत का ऐसा कोई कण नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जहां भगवान ना आते हो, जहां भगवान न रहते हो। इसलिए कभी यह तर्क नहीं करना चाहिए कि भगवान गर्भ में कैसे आ सकते हैं। हर क्षण में, हर कण में, हर अणु में भगवान विद्यमान है। और जब से भगवान गर्भ में आए हैं तब से चारों तरफ आनंद ही आनंद उमड़ रहा है। और जब भगवान के प्रकट होने का दिव्य समय आया, दिव्य काल आया, तो काल भी परम शोभायमान हो गया। चारों तरफ आनंद का ही वातावरण है। काल भी अत्यंत शोभायमान है। तिथि भी उत्तम हो गई, ग्रह भी उत्तम हो गया, वार भी उत्तम आ गया और सारे शुभ नक्षत्र आकाश में आज प्रकाशित हैं। पंचांग प्रकट हो गया। और भगवान किस दिन प्रकट हुए हैं यह तिथि गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से वर्णन करते हैं। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन मंगलवार के दिन जब 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हैं, गुरु भी अपनी उच्च राशि में स्थित है, कर्क राशि के गुरु हैं, चंद्रमा स्वगृही हैं, ऐसे 5 ग्रह उच्च राशि में स्थित हैं। बड़ा सुंदर सौभाग्य है। और उसी वक्त मध्य दिवस में मध्याह्न 12 बजे माँ कौशल्या के समक्ष हमारे जगदाधार करुणा निधान सरकार प्रकट होते हैं अपने पूर्ण रूप में। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। बड़े भाव से मैया प्रणाम करती हैं सरकार को।
सरकार ने कहा कि माँ आपने वरदान मांगा था, याद करिए, उसी वरदान को पूर्ण करने के लिए आज आपके बेटा बन के आए हैं। मैया कहती है कि बेटा, यदि आप बेटा बन के ही आए थे तो बेटा बन के ही आना चाहिए था। आप तो पूरे पिताजी बने खड़े हो, ऐसा किसी का बेटा होता है? 4 भुजाओं वाला, इतना लंबा चौड़ा पीतांबरी धारण किए, कमल जैसी आंखों वाला, मुकुट पहने हुए, आभूषण धारण किए हुए किसी का बेटा होता है? प्रभु ने कहा कि माँ अब तक तो जहाँ भी बेटा बने ऐसे ही बने हैं। मैया बोली बनते होंगे पर यहाँ ये नियम नहीं चलेगा। तो माँ कैसे हम आपके बेटा कहे जाएंगे? मैया कहती है जो जो कहते जाओ वैसा वैसा करते जाओ, तब हम आपको अपना बेटा मानेंगे। पहले ही अपने 2 हाथ हटाओ और जितने अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे सब हटाओ, क्योंकि बच्चे कोई हथियार बंद लाठी बंदूक लेके नहीं पैदा होते हैं, और बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं, छोटे से होते हैं। अब जैसा जैसा माँ कहती जा रही है सरकार वैसा वैसा करते जा रहे हैं। छोटे से बन गए, पीतांबरी भी हटा लिए और माँ से कहने लगे माँ अब तो हम आपके बेटा बन गए, अब तो दरवाजा खोल दीजिए, पूरे अवधपुरवासी हमारा दर्शन चाहते हैं। माँ ने कहा बेटा अभी एक कसर है। प्रभु ने कहा क्या? माँ कहती है बेटा संसार का नियम है, बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है, और यदि बच्चा ना रोए तो पूरे परिवार वाले रोने लग जाते हैं कि न जाने क्या हुआ, जब से पैदा हुआ है रोया ही नहीं, लगता है गूंगा बहरा है। भगवान ने कहा कि गजब का नियम है, आते ही रुलाता है, पर ठीक है, जगत में आए हैं तो नियम भी मानना पड़ेगा। तो सरकार बड़े उच्च स्वर में रुदन करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान की जय। तो सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सबरानी।
प्रभु का रुदन सुन करके सारे अवधपुर वासियों को पता चला कि हमारे दशरथ जी के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है, और एक नहीं चार पुत्र हुए हैं। अब तो 4 गुना आनंद बढ़ गया, मानो चतुपुरुषार्थ सारे अवधपुर वासियों को प्राप्त हो गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष आज मिल गया हो, इतना आनंद है। और आज आनंद का ही सागर प्रकट हुआ है। तो आइए बड़े भाव से हम सब भी उसी दशरथ जी के आनंद में अपने मन को आनंदित करें, समर्पित करें और यही वाणी को विराम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललना, जन्मे ललनवा हो जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा हो जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा हो जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा हो जन्मे
प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बोल राजा रामचंद्र की, बोल चारों कुमार की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री रामचरितमानस की आरती करते हैं। श्री राधे श्री राधे हरि ओम। हरि ओम श्री राधे। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री राम लला सरकार की जय हो। जयकारा नहीं आ रहा है आपसे। हमारे राम लला सरकार का जन्म हुआ है। दीदी जी की गोदी में जो राम जी बैठे हुए हैं, इस मिश्रा परिवार में आपका जन्म उस दिन हुआ जिस दिन यहाँ पर भागवत प्रारंभ हुआ था, श्री राम कथा। अच्छा जी जी जी, श्री भागवत कथा के चौथे दिन ही आपका जन्म हुआ था पिछली बार। जी जी जी, पिछले सत्र में भागवत भगवान की कथा हुई थी। भगवान का जन्म जिस दिन हुआ था चतुर्थ दिवस में, ठीक उसी दिन ये जो आज प्रभु श्री राम जी के रूप में है, उसी दिन आपका जन्म हुआ था। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आप सभी के लिए एक विशेष सूचना और है। हम सभी के लिए आज इस राम कथा में हम सभी ने रामलला सरकार के प्राकट्य उत्सव को मनाया है। तो आज आरती के बाद एक उत्सव और मनाया जाएगा। वह हम सभी के लिए बड़े ये हर्ष का विषय है कि जो कथा को श्रवण कर रहे हैं दीदी और जीजा जी, पूनम दीदी और सचिन जीजा जी, आप परीक्षित के रूप में हैं। एक बार इनके लिए जोरदार, दीदी जीजा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आज सचिन जीजा जी का भी जन्मदिन है। राम जी का जन्म हुआ है तो आज आपका भी जन्म दिवस है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आरती के बाद मैं आपके लिए बधैया गाऊंगा और आप सभी लोग तैयार रहिएगा। कितने लोग चाहेंगे कि सचिन जीजा के लिए बधैया होनी चाहिए और सोहर भी होना चाहिए? तो आज आपका बर्थडे स्पेशल होगा, इसलिए सभी लोग तैयार रहेंगे। आइए हम सभी रामलला सरकार की आरती करते हैं। ओमिदुगुम हविः प्रज्वलनं मे सदशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ति
आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु अस्मासु दर्शनम्। लालन की हो प्रतिपालन की, लालन की हो प्रतिपालन की, वो सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। लालन की हो प्रतिपालन की, लालन की हो अवध की, लालन की सब सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारन की, युगल छवि सदा निहारन की। सब सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत वंदनी। शोभित जगदलनी, चरण विराजत है सुतअंजनी। वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। भाग शोभित जगदलनी, चरण विराजत है सुतअंजनी। उन चरणों को सदा पखारन की, उन चरणों को सदा पखारन की। सब सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए। आरती हनुमत मन को भाए, राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा को राम कथा को नित गावन की, राम कथा को नित गावन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की।